चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो हमें पढ़ना क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो हम लोग देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे जो टॉपिक है लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप, इसको मैंने डिवाइड किया है 12 पार्ट्स में। सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 12 पार्ट्स। ईच पार्ट हैज ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 30 minutes। ओके, सो इतना ड्यूरेशन है हर क्लास का। चलिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लगाने हैं वो मैं बता देता हूँ। इन दिस आई विल कवर कंप्लीटली कंप्लीट लैच, कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप। जल्दी जल्दी आ जाओ यार सारे लोग, स्टार्टिंग किसी की नहीं छूटनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी। सो आई विल कवर कंप्लीट लैच, कंप्लीट फ्लिप फ्लॉप। ओके, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से लगाने हैं। पीडीएफ यार ये अपने आप डाउनलोड हो जाएगी, तो पीडीएफ अलग से देने की जरूरत नहीं है। जो लोग भी पीडीएफ का पूछ रहे हैं मैं आता हूँ उस पर क्या क्या करना है। फिर आपको क्या करना है, देखो ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, कनोडिया, इन 5 चीजों के यार आपको सारे क्वेश्चंस लगाने हैं फ्रॉम दिस लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, प्लस ईसी, ई, ईएससी। ओके, तो इतना काम आपको करना है ईएससी के लिए और ये गेट के लिए। तो यार इतना काम आपको करना है इसमें, इसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं, कोई मटेरियल कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ईसी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस कनोडिया। देखो नेट पे सर्च करो, पीडीएफ पीडीएफ किसी के पास पड़ी होगी। ओके, पीडीएफ वगैरह किसी के पास पड़ी होगी, कहीं से अरेंज करो यार। अब ये सब बच्चों वाले डाउट मत पूछो ना, क्या चीज़ कहाँ मिल पाएगी। अब तो मेच्योर हो चुके हो ना, सब लोग पास आउट हो गए, कॉलेज में हो गए। ओके, सो ये गेट के ये चारों ब्रांचेस, पांचों ब्रांचेस के क्वेश्चन और ईएससी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको इतना ट्राई करना है। अब आपको क्लास के दौरान क्या क्या फॉलो करना है वो मैं बता देता हूँ। आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी आपको एज इट इज ही नोट्स डाउनलोड होने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। पर कॉपी पेन लेके बैठो, एवरीवन हैज टू रेडी विद दिस कॉपी पेन। जैसे मैं कोई क्वेश्चन दूं, कुछ भी बोलता हूँ, आपको तुरंत उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ते जाएंगे। तो आई होप इतना क्लियर है। इतना जितने लोगों को क्लियर है एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि यहाँ तक आपको सारी क्लैरिटी है, फिर मैं सब्जेक्ट फटाफट स्टार्ट करता हूँ। ओके, फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट लैचेज एंड फ्लिप फ्लॉप। आई होप सब लोग आ गए हैं यार। और देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, इतनी चीजें पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका पेशेंस। आप ये मत सोचो कि क्लास शुरू होने के 5 मिनट में मैं आपको फ्लिप फ्लॉप और लैच का मास्टर बना दूंगा। तो अगर ऐसा कोई सोच के क्लास में बैठ रहा है तो मे बी उसकी ये इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। अगर आपको ये सीखना है तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम शुरू के 3-4 क्लासेस तक आपको रेगुलर रहना होगा क्लास में, घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी और थोड़ा थोड़ा करके आपको कंटेंट सीखना होगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ बिल्कुल मत बैठो कि मैं 5 ही मिनट स्टार्ट करूंगा और आपको लैच और फ्लिप फ्लॉप का मास्टर बना दूंगा। आपको पेशेंस से हर एक पॉइंट सुनना होगा। और अल्टीमेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ कि लैच एंड फ्लिप फ्लॉप जब ये 12वां पार्ट खत्म होगा, तो लैच एंड फ्लिप फ्लॉप का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो मोस्ट प्रोबेबली एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आपका कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दैट आई गारंटी। मगर ये तभी हो पाएगा अगर आप रेगुलर रहते हैं क्लासेस में और पेशेंस से पढ़ते हैं थोड़ा। ये एक्सपेक्टेशन के साथ जो बैठा हुआ है कि मैं 5 मिनट स्टार्ट करूंगा और आपको लैच और फ्लिप फ्लॉप का मास्टर बना दूंगा, तो यार ऐसा नहीं होने वाला। तो दैट आई शुड एक्सप्लेन इनिशियली। ओके, फाइन, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, सो दिस इज टॉपिक नेम। तो देखो लैच एंड फ्लिप फ्लॉप समझने के लिए ना आपको सबसे पहली चीज जो समझनी चाहिए यार, दैट इज योर मेमोरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरी? ओके, सो देखो मेमोरी दो तरीके की होती है, एक इंसानों की और एक मशीन्स की। 2 तरह की मेमोरी होती है, एक ह्यूमंस की एंड एक मशीन्स की। देखो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही मेमोरी सेम तरीके से काम करती है। दोनों मेमोरी जो है वो सेम तरीके से काम करती है। कैसे सेम तरीके से काम करती है मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, उसको समझो तो कभी भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूलोगे नहीं। कितने लोगों ने गजनी मूवी देखी है? बोलो, कितने लोगों ने गजनी मूवी देखी है?
देखिए सबने, कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी है? सबने देखी होगी शायद, है ना कभी देखी होगी, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। हाँ, हॉलीवुड बॉलीवुड जो भी, चलो मैं समझाता हूँ, उसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ तो बहुत जल्दी आपको समझ आएगा। सपोज आप ये हो, देखो यहीं से पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप होगा मेमोरी एलिमेंट का। तो ये वाला एग्जांपल अगर आप समझ गए यार, अगर ये वाला एग्जांपल आप समझ गए, तो फिर मेमोरी वाला कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा और क्वेश्चंस लगाते समय आपको बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फाइन, चलो देखो, ये आप हैं, यू, जिसको कि दूसरों को तकलीफ देने में बहुत मजा आता है। तो ये आप हैं, आपसे बैठा ही नहीं जाता जब तक आप दूसरों को परेशान नहीं करते। दिस इज योर गजनी। गजनी मतलब आमिर खान, है ना, वैसे गजनी कोई और रहता मूवी में, मतलब आमिर खान जिसकी मेमोरी लॉस्ट है। ओके, सो अभी ये ऐसे बैठा हुआ है, तो आपने क्या किया इसको, बहुत ध्यान से इसको समझना है यार, इसको ह्यूमर में मत लेना। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप बहुत आसानी से समझिए, फिर उसको हम लोग मशीन्स में डेवलप करते हैं। आपने इसको बोल दिया, कल्पना वॉज किल्ड। बहुत ध्यान से समझना है यार इस बात को, यही नाम था ना उसका, सेम नाम था उसका। तो बताओ क्या होगा इसको, इसके पास अपनी कोई मेमोरी तो है नहीं, ही शॉर्ट टर्म। जैसे ही आपने इसको इनपुट दिया, ध्यान से सुनते रहो यार, जैसे ही आपने इसको इनपुट दिया, ये क्या करेगा, गुस्सा हो जाएगा। यस और नो? जैसे ही आपने इसको बोला कल्पना वॉज किल्ड, क्योंकि उसको पहले कुछ याद नहीं था, ये क्या हो गया, गुस्सा हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद आपने क्या किया, आफ्टर सम टाइम व्हाट डिड यू डू, आपने फिर से कहना बंद कर दिया। सो ये बेसिकली डिसकनेक्टेड दिस इनपुट। मुझे बताइए इसके साथ क्या होना चाहिए, फिर से नॉर्मल हो जाएगा, फिर से नॉर्मल हो जाएगा या नहीं, टेल मी। फिर से नॉर्मल हो गया, वाई? बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। दिस वॉज इनिशियल स्टेट, दिस वॉज इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। यहां पे आप क्या कर रहे हैं, दिस इज योर इनपुट डेटा, दिस इज योर इनपुट डेटा दैट यू आर गिविंग टू दिस पर्सन। जैसे ही आपने इनपुट डेटा दिया, जब आप डेटा दे रहे थे, तो इसके दिमाग में वो स्टोर था, सो ही स्टोर्ड द डेटा। जैसे ही आपने इनपुट डेटा देना बंद किया, इनपुट डेटा रिमूव्ड, removed the data that is stored, that is also removed। बहुत ध्यान से हर एक एक बात समझेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस की आपको रिक्वायर्ड है। फाइन, ये वाला एग्जांपल सब लोग समझ पा रहे हैं, यस और नो? अभी मैं आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोग ये समझ पा रहे हैं या नहीं, ये एग्जाम्पल। एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस एग्जाम्पल? फाइन, ओके, सो दिस इज योर केस वन, दिस इज केस वन। लेट मी गिव यू द केस टू वेरी क्विकली। केस टू, in the case 2 also this is you, and maybe this is some other person apart from Gajni. So this is you, okay, and this is some another person, he is also sad, but as soon as you told him something, maybe the same thing, Kalpana was killed, something like this, obviously he will become angry. Fine, so this is some person other than Gajni who is having some memory, who is having some memory। बस लास्ट स्टेप ये मुझे बताना, लास्ट स्टेप बताना, as soon as you will remove this information, will this person become normal or he will be angry itself? बोलो, बताइए। He will be still be angry, why? Because he has stored that data। वेरी गुड, सो इस केस में क्या हुआ, आपने इनपुट डेटा दिया, इनपुट डेटा इन, and that data remains stored। बट जैसे ही आपने इनपुट डेटा हटाया, इनपुट डेटा हटाया, डज ही स्टोर द डेटा और नॉट, या फिर इसका डेटा रिमूव हो गया, बोलो। सो दिस इज सम नॉर्मल ह्यूमन, दिस इज सम नॉर्मल ह्यूमन। तो देखो ऐसे आपको इंटरव्यू वगैरह में भी आपको बताना पड़ेगा, ये एग्जांपल मत देना इंटरव्यू में, मगर मैं आपको बता रहा हूँ मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो अब बहुत ध्यान से समझो दोनों केसेस यार, बहुत क्लियरली समझो, दोनों में मैंने आपको बताया क्या, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। ऑब्वियसली अगर हम कोई चीज स्टोर करना चाहते हैं तो एक बार तो इनपुट लेना पड़ेगा, अगर हम कोई भी चीज स्टोर करना चाहते हैं तो एक बार आपको इनपुट तो लेना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, मगर
उसको आप मेमोरी या स्टोर डेटा तभी बोलेंगे जब अगर कल को वो इनपुट नहीं भी रहता है उसके बावजूद वो डेटा स्टोर्ड है। यस और नो? सो दिस एग्जांपल विल गिव यू द क्लैरिटी। सो दोनों में से आप किसको बोलोगे? किसको बोलोगे, इसके पास मेमोरी है या जो ये गजनी बनाया था इसके पास मेमोरी है? बोलो, दोनों में से कौन सा ऐसा इंसान है जिसके पास मेमोरी है? वाई, क्यों मेमोरी है उसके पास? उसके पास मेमोरी क्यों है? क्योंकि जब आपने डेटा हटा दिया, जब आपने इनपुट डेटा हटा दिया, उसके बावजूद उस डेटा को वो स्टोर कर पा रहा है। फाइन, सो दिस इज वेरी गुड एग्जांपल दैट मशीन्स आल्सो फॉलो। Everything is clear, everyone is understanding what is the data, what is the data storage. Fine. Okay, very quickly let us understand the second example, then we will discuss about machines. How do machines stores data and what about those things? Okay, fine. So this is today, this is teacher, this is student. Fine. Teacher told the student 2 into 3 equal to 6. ध्यान से सुनते रहना यार सारी बात, तो आपको लैचेस में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। 2 into 3 equal to 6 and this student remembered 2 into 3 equal to 6. This is tomorrow. Tomorrow टीचर कम्स और वो बोलता है कि जरा बताना 2 into 3 equal to 6 कितना होता है। उसने कोई इनपुट नहीं दिया और ये स्टूडेंट नहीं बता पाता है, तो क्या बोलोगे कि डज ही स्टोर द डेटा और नॉट? टेल मी। नो। Similarly for another student today, he told what is 2 into 3. तो ये देखो इनपुट दे रहा है, दिस इज 2 into 3 equal to 6 इनपुट। इसने इनपुट दिया, इसने स्टोर कर लिया। अब ये कल आता वापस से सेम टीचर कम्स टुमारो और ये कोई इनपुट देता नहीं है, जस्ट इससे पूछता है कि 2 into 3 equal to कितना है। उसके बाद भी अगर ये बता देता है कि यस सर 2 into 3 equal to 6, दैट मीन्स दिस डेटा हैज बीन स्टोर्ड इन इट्स मेमोरी, but he could not store the data in the memory. Fine, because the input was present and now in this case input is absent. In this case also input is present, in this case input is absent. Fine. Now everyone I think can relate the concept of the memory. What is the concept of the memory? मेमोरी का मतलब ये नहीं है कि आपने इनपुट दिया और डेटा स्टोर हो गया, ये बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है। मेमोरी तो तब बोली जाती है कि इनपुट देने के बाद अगर डेटा स्टोर हो गया और कल को अगर मैं इनपुट हटा भी देता हूं उसके बावजूद अगर डेटा स्टोर रहता है तो दैट इज समथिंग वी कॉल इट एज द मेमोरी। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? आप में से कितने लोग ये बहुत ही बेसिक चीज समझ पा रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड? तो मैं आगे आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में सेम चीज समझाता हूँ। बिल्कुल क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछेगा आज की डेट में कि समझा दो मेमोरी क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि समझा दो मेमोरी क्या होती है, तो देख लेना सामने वाले को देख लेना। अगर आपका हम उम्र होगा तो ये गजनी वगैरह वाला एग्जाम्पल दे देना, और अगर थोड़ा कोई बड़ा होगा जिसके आप रिस्पेक्ट करते होगे तो ये वाला एग्जाम्पल दे देना उसको। ठीक है, चलो ओके। चलो सेम चीज मशीन्स में देखते हैं। मशीन्स, a digital system और एलिमेंट ही लिख देता हूँ, सिस्टम को बाद में हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो डिजिटल एलिमेंट का मतलब थोड़ा बहुत सबको पता होगा, जिसमें गेट्स वगैरह लगे हो, दैट्स इट। अ डिजिटल एलिमेंट will be called will be called a memory element if and only if, आप मुझे बताएंगे एक एक चीज, इफ एंड ओनली इफ इट फॉलोज। देखो मैं बता रहा हूँ लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन अगर 12 क्लासेस पढ़ने के बाद आपसे एक लाइन में नहीं लगे तो या तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ या तो आप नहीं पढ़ पाए। तो देख लेना, उस हिसाब से पूरे के पूरे 12 लेक्चर्स आपको अटेंड करने। विल बी कॉल्ड अ मेमोरी एलिमेंट इफ एंड ओनली इफ इट फॉलोज थ्री स्टेप्स। स्टेप वन, step 1, let me take a let me take a box which is representing a box. Okay, fine, this is your some digital element। इसका भी एग्जांपल भी लेते हैं तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मे बी दिस इज सम डिजिटल एलिमेंट, कुछ गेट्स वगैरह इसमें लगे होंगे यार, है ना, सम डिजिटल एलिमेंट।
Okay, fine. You have given the excitation. You have given the excitation. Fine. This is the step one. Obviously देखो, ऑब्वियसली देखो, अरे इधर पढ़ो यार, कहाँ तुम लोग चक्कर में पड़ जाते हो, ये पढ़ो। अरे छोड़ो, जो बीच में बोल रहा है उसको बोलने दो यार, कम से कम वो भी कुछ सीख ही रहा होगा। ठीक है, उसको भी सीखने दो थोड़ा थोड़ा, अगर वो सीख पाए तो। बाकी लोग यहाँ पे फोकस करो। टेल मी, इन द स्टेप वन विल यू गिव द एक्साइटेशन और नॉट? Obviously you will give the excitation. Fine. This is the step one. Now this is the terminal where you want to store the data. So this is the storage terminal. ये नाम वगैरह पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लो, बस समझो इसको। फाइन। व्हाट इज स्टेप टू? ऑब्वियसली अगर आप इसको एक्साइटेशन देंगे, सो इट विल प्रोसेस दैट एक्साइटेशन, इट विल प्रोसेस दैट एक्साइटेशन एंड इट विल ट्राई टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन। तो अभी भी तब तक आपको एक्साइटेशन यार लगा के रखना पड़ेगा जब तक आउटपुट वाले पिन पे आपको एक्साइटेशन ना दिख जाए। सो दिस इज एक्साइटेशन। अभी भी देखो मैंने एक्साइटेशन लगा के रखा है। दिस इज योर एक्साइटेशन, दिस इज योर डिजिटल एलिमेंट। नाउ द सेम एक्साइटेशन हैज बीन स्टोर्ड देयर। Okay, so at this point what you will get, the same excitation that you applying, maybe the excitation, if I call it as some maybe I. Fine. So this I should be present here. ऐसे ही होगा ना, यहाँ पे कोई सप्लाई लगा के रखोगे तो तुरंत तो आएगा नहीं आउटपुट पे। सो जैसे ही आप एक्साइटेशन लगाओगे ये मिलेगा आउटपुट पे। इस सेकेंड स्टेप को बोलते हैं स्टोरेज। बोलो यहीं पे बोल दें इसको मेमोरी एलिमेंट या नहीं? कौन बताएगा? हो गया मेमोरी एलिमेंट, या भी कुछ और चेक करना बाकी है? जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए, टाइम बहुत कम है, पढ़ना बहुत ज्यादा है। क्या इसको यहीं पे बोल दें? क्यों, हो तो गया। ये एक्साइटेशन लगाया, थोड़ा वेट किया, यही एक्साइटेशन यहाँ पहुंच गया। तो इसमें क्या गलती हो रही है हमसे? What is the mistake that we are doing? We cannot call it as the memory element now. Why? Because we also have to check in step 3 that कि अगर मैं ये एक्साइटेशन हटा देता हूँ यार, अगर मैं ये एक्साइटेशन हटा देता हूँ तो क्या ये डेटा रिटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट which you have to understand. So in this case, I have removed the excitation. I have removed the excitation. Okay, so this I now has been removed. बहुत ध्यान से समझो यार सारी बातें। और उसके बावजूद मैंने नोटिस किया कि दिस आई इज स्टिल रिमेनिंग देयर, देन आई कैन कॉल दिस डिजिटल एलिमेंट एज मेमोरी एलिमेंट। और ये जो थर्ड वाला स्टेप होता है ना, इसको बोलते हैं रिटेंशन। इसको बोलते हैं रिटेंशन। ठीक है, तो अगर मैं आगे से कभी भी आपसे पूछूंगा ना कि मुझे चेक करके बताओ यार ये मेमोरी एलिमेंट है या नहीं, तो 3 स्टेप्स आप हमेशा फॉलो करना है। एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के बाद वेट करना है स्टोरेज का, स्टोरेज के बाद आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज वो चेक करनी रिटेंशन, कि क्या अगर मैं ये इनपुट हटा दूं उसके बावजूद अगर ये रिटेंशन कर पा रहा है तब तो बड़ी बात है, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है कि ये मेमोरी एलिमेंट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये कोई 3 स्टेप्स फॉलो करता है, इफ एंड ओनली इफ, देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज द मेमोरी एलिमेंट। यस और नो? ओके, सो डू यू वांट टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, क्या या सीधे एसआर लैच चालू कर दें? बोलो, do you want some background so that you can feel all the concepts? I think everyone wants, है ना? So that you can feel the question and you can attempt the question in the very first attempt. Okay, fine. So it would not take very long. Basically basics के लिए बस थोड़ा सा ही टाइम चाहिए हमें। तो आई थिंक आप ये सारी चीजें समझ सकते हैं। तो कौन बताएगा मुझे 3 स्टेप्स? फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। व्हाट आर द 3 स्टेप्स सच दैट an element will be qualified as the memory element? What 3 steps it should follow? तीनों का नाम बताओ, नाम जल्दी बोलो यार। एक्साइटेशन, स्टोरेज एंड रिटेंशन। एक्साइटेशन, स्टोरेज एंड रिटेंशन। एक्साइटेशन आप दोगे, थोड़ा सा तो मौका देना ही पड़ेगा स्टोर करने का, तो ठीक है इतना मौका उसको देते हैं, यहां तक कोई बड़ी बात नहीं हुई। बड़ी बात तब होगी जब अगर कल को ये एक्साइटेशन हटा देते हैं हम, उसके बावजूद ये डेटा स्टोर रहता है, देन वी विल कॉल इट एज द मेमोरी एलिमेंट। फाइन, चलो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। डेफिनेशन, मेमोरी एलिमेंट, मेमोरी एलिमेंट।
फर्स्ट पॉइंट, a memory element should store the data, should store the data once the excitation is applied. Once the excitation is applied. Third, second point, it should it should retain the data even if excitation is removed. Even if excitation is removed. Citation is removed. Third, to store the new data, to store the new data, new excitation is applied. तो ये बहुत वेग सी डेफिनेशन है, बट आपको क्लैरिटी दे रही होगी. न्यू एक्साइटेशन शुड बी अप्लाइड एंड द सेम प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड. ओके, तो ये बेसिक याद रखना यार, है ना. ये ब्लॉक डायग्राम हमेशा याद रखना. ये डेफिनेशन नहीं भी याद रहती है, इट डज नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, बट एटलीस्ट ये ब्लॉक डायग्राम याद रखो. चलो एक एग्जांपल करते हैं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. ओके, फाइन. चलो, किसी से मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ सारी चीजें. इन बिटवीन आप मुझे बताते रहेंगे जो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा. फाइन. ये आपने एक नॉट गेट मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, सबको पता होगा नॉट गेट क्या होता है. तो मैंने दो नॉट गेट्स लगा दिए कैस्केड में और एक फीडबैक यहाँ से दे दिया इसको. आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब मैंने क्या किया, ये पूरा का पूरा ब्लॉक बनाया. ध्यान से सुनो मेरी बात. ये पूरा का पूरा मैंने ब्लॉक बनाया और मैंने इसको एक डब्बे में बंद कर दिया. इस पूरे के पूरे ब्लॉक को बना के मैंने एक डब्बे में बंद कर दिया. ठीक है, एक डब्बे में बंद है. इस डब्बे के दो पिन्स हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं. यहाँ से दो पिन्स निकाल लिए, एक पिन इधर और एक पिन इधर. तो दोनों पिन्स हम लोगों ने ऑलरेडी बाहर निकाल ली. दिस इज वन पिन, दिस इज अनदर पिन. इस पिन पे मैं क्या करूंगा, एक्साइटेशन लगाऊंगा. ऑन दिस पिन आई विल अप्लाई द एक्साइटेशन एंड यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा दैट आई विल कंसिडर एज स्टोर्ड डेटा. स्टोर्ड डेटा, जो भी आउटपुट आएगा दैट आई विल कंसिडर इट एज स्टोर्ड डेटा. फाइन. इतना सब लोग समझ पा रहे हैं, है ना. जो भी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा इस वाले टर्मिनल पे, उसी को मैं बोल दूंगा कि यही जो डेटा है, इसी डेटा को हम स्टोर करना चाहते हैं, या बेसिकली इसी डेटा को हम आगे किसी और डिवाइस को दे देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम स्टोर कर चुके हैं इसको. फाइन. चलो देखते हैं, देखते हैं एक एक करके सारी चीजें. केस वन, सबसे पहले एक्साइटेशन. केस वन. सो वेरी क्विकली लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द एक्साइटेशन. टेल मी, अगर बिट वन स्टोर करना चाहते हो तो एक्साइटेशन में क्या दोगे? ये बीच बीच में आंसर आपको करते रहना. अगर हम लोग बिट वन स्टोर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या देंगे? ऑब्वियसली यार यहाँ पे बिट वन दोगे, है ना, और इंतजार करोगे, इंतजार करोगे. सो दिस इज द केस वन एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज एक्साइटेशन. एक्साइटेशन. सेकेंड, आफ्टर एक्साइटेशन व्हाट विल यू डू? बोलो. देखोगे कि जो एक्साइटेशन दे रहे हैं वो स्टोर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है. तो आप चेक करेंगे, आप चेक करेंगे. ये वन तो आपने लगा रखा था, थोड़ा सा मौका इसको और दो तो ये वन जीरो में कन्वर्ट कर देगा, ये जीरो वन में कन्वर्ट कर देगा. तो थोड़ा सा इसको मौका दिया तो यार ऑब्वियसली स्टोरेज भी ठीक ठाक कर ही रहा है. स्टोरेज तो कर दे रहा है ठीक ठाक. यस और नो? टेल मी. कर दे रहा है. तो यहीं पे बोल देते हैं मेमोरी एलिमेंट, क्या दिक्कत? यहीं पे इसको मेमोरी एलिमेंट अगर बोल दिया जाए तो मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत है नहीं. आपको कोई दिक्कत है इसमें? अगर यहीं पे इसको मेमोरी एलिमेंट बोल देते हैं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, क्योंकि रिटेंशन नहीं चेक किया. चलो चेक करते हैं रिटेंशन. रिटेंशन कैसे चेक करेंगे यार? कौन बताना चाहेगा? रिटेंशन कैसे चेक करें? वन को हटा देते हैं, है ना. यही तो दे रहे थे, यही तो इतनी मेहनत कर रहे थे यहाँ पे. तो ये वन और ये वन, अभी मैंने वन हटा दिया यहाँ से.
12 क्लासेस हैं, आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है, कोई जल्दी नहीं है हमें। इसको मैंने हटा दिया यार, है ना। अब इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, इसके अंदर यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ना। पर हमने इसको मौका दे दिया था यहाँ पे वन होने का। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये वन गया फीडबैक में, इधर पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, इसका आउटपुट जीरो। और ये देखो, ये जो वन था, ये वन, इसी वन को इसने ओवर राइट कर दिया। तो देखो मैं ओवर राइट होता हुआ आपको दिखा भी रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये वन गया यहाँ पे, वन से जीरो, जीरो से वन, तो ये देखो वन ओवर राइट होता हुआ सबको दिखना चाहिए। पहले रेड, उसके ऊपर मैंने ब्लू से ओवर राइट कर दिया। तो इनपुट हटाने के बाद मुझे कोई बताएगा कि क्या ये डेटा को रिटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? डज इट हैविंग रिटेंशन कैपेसिटी और नॉट? ऑब्वियसली इट इज हैविंग रिटेंशन कैपेसिटी। तो ये जो ब्लॉक मैंने आपको बना के दिया, ये डब्बा जो मैंने बना के दिया, ये डब्बा, अगर अगर सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डब्बा मैंने आपको बना के दिया और मैं आपको ये कह के ये डब्बा बेचता हूँ कि ये एक मेमोरी एलिमेंट है, तो बताओ जो प्रोडक्ट मैंने बेचा वो सही बेचा है नहीं बेचा? अब इसके अंदर तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, बोलो। अगर मैं ये डब्बा आपको बेच देता हूँ कि ठीक है यार खरीद लो मुझसे, ये मेमोरी एलिमेंट है, तो बिल्कुल सही बेचा मैंने, क्योंकि ये बिल्कुल मेमोरी एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। एक्साइटेशन और स्टोरेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वो रिटेन नहीं कर पा रहा है कल को तो। सो द रिटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच शुड बी present in any memory element which we want to discuss. Fine, everyone is comfortable with this? चलो फटाफट रफ कॉपी पे जीरो का एक्साइटेशन, स्टोरेज और रिटेंशन मुझे करके चाहिए। कॉपी खोलो फटाफट। चलो जल्दी करो। अच्छा एक बात, मेरी बात सुन लो, यहाँ से एक बात जरा सुन लो, एक बात यहाँ पे सुन लो। ये वन दिया था, ये वन आपने दिया, ये वन स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अगर इस टर्मिनल पे आप कुछ चेंज नहीं करोगे तो ये वन कभी चेंज होगा? कभी नहीं चेंज होगा। ओके, सो दिस वन इज डेटा बिट वन, वन is stored indefinitely, stored indefinitely. ओके, सो ये मैं कमेंट भी लिख देता हूँ यहाँ पे। फाइन, सो आई थिंक जीरो के लिए भी सबने वेरीफाई कर लिया होगा, जीरो के लिए भी मेरे ख्याल से सबने वेरीफाई कर लिया होगा। तो जीरो के लिए जस्ट मैं कमेंट लिख देता हूँ, इट कैन ऑल्सो स्टोर डेटा बिट जीरो, ऑल्सो स्टोर डेटा बिट जीरो indefinitely. फाइन, हाँ देखो विक्रम ने यार करके भेज भी दिया। हाँ बिल्कुल सही विक्रम, तीन तीन स्टेप करो ना यार। डेटा बिट जीरो इज stored indefinitely, can store data bit zero indefinitely, indefinitely. आई थिंक किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। केस टू में पूरा करके नहीं दिखा रहा हूँ, आई थिंक सबने कर लिया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि अब आपको फील हो चुका है कि मेमोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं एक कॉमन कमेंट लिखना चाहूंगा, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखना चाहूंगा यार, उसके बाद कुछ और बातें हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जब भी इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स, इवन नंबर ऑफ नॉट गेट्स किसी लूप में रहेंगे, so can you call it a memory element or not? Behaves as memory element, very important point. सेकेंड थिंग आप मुझे ये बताइए यार, सेकेंड थिंग मुझे ये बताओ, यहाँ पे आप बोल रहे हो डेटा बिट वन इज स्टोर्ड इंडेफिनेटली, तो क्या मैं इस वन को एक स्टेबल स्टेट बोल सकता हूँ या नहीं? है ना, अगर इंडेफिनेटली रह रहा है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, सो दिस इज अ स्टेबल स्टेट। अगर यहाँ पे हमने वन स्टोर करा लिया, फिर इसको हमने शील्ड कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये स्टेबल स्टेट है। सिमिलरली यहाँ पे अगर जीरो को ये इंडेफिनेटली स्टोर कर रहा है तो जीरो भी स्टेबल स्टेट्स है। तो इसमें कितने स्टेबल स्टेट्स हैं बताइए? इट इज हैविंग टू स्टेबल स्टेट्स, मतलब अगर वन स्टोर करेगा तो तब तक वन स्टोर करता रहेगा जब तक आप इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करोगे। अगर जीरो स्टोर कर लिया तो तब तक जीरो स्टोर करता रहेगा जब तक आप इसमें अलग से कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करोगे। सो ऑब्वियसली इट इज हैविंग टू स्टेबल स्टेट्स, दैट इज वाई वी कैन कॉल इट एज द बाई स्टेबल device, or sometimes we can also call it as bistable multivibrator, bistable multivibrator। ओके फाइन, सो एक थिंग आप ये भी समझ सकते हैं यार कि जितने भी मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं यार, all the memory elements should behave as a bistable device,
शुड बिहेव एज अ बाइस्टेबल डिवाइस, मतलब उनके अंदर वन स्टोर करने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए और जीरो स्टोर करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो जितने भी मेमोरी एलिमेंट्स होते हैं यार, ये आपको बहुत ही क्लियरली दिमाग में बिठाना है कि ऑल द मेमोरी एलिमेंट्स शुड बिहेव एज द बाइस्टेबल डिवाइस, तभी आप उसको एक मेमोरी एलिमेंट बोल सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बोल पाएंगे। ओके, फाइन, आगे सबको समझ में? चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन। अब सब समझ में आ गया तो क्वेश्चन से पता ही चल जाएगा कितना आपको समझ आया। ओके, चलो देखते हैं कि कितने लोग ये क्वेश्चन बता पाते हैं। दिस इज समथिंग लाइक दिस। चलो बोलो सॉल्यूशन, आंसर बहुत जल्दी बताइए। रटा रटाया आंसर मत दो, दिमाग लगा के आंसर दो। ठीक है, रटी रटाई चीज नहीं पढ़नी है जो पढ़ ली कहीं पे भी किसी भी नोट्स में, वो आंसर मुझे नहीं चाहिए। रटा रटाया आंसर नहीं चाहिए मुझे, दिमाग लगा के आंसर बताओ। चलो देखते हैं, तो ये क्या बोल रहा है, देखो, इट इज स्टोरिंग वन बिट एट अ टाइम। अब चलो दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं, दोनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। केस वन, मान लो अगर ये बिट वन स्टोर कर रहा होगा, है ना, तो आउटपुट पे हमेशा बिट वन ही रहेगा, नो मैटर व्हाट। आउटपुट पे हमेशा क्या रहेगा, बिट वन। बिट वन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई बताएगा मुझे? बिट वन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 वोल्ट की लाइन से रिप्रेजेंट कर लें, 5 वोल्ट की लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो बताओ, ये जो वेव फॉर्म मैंने बनाया है इसकी क्या फ्रीक्वेंसी है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव फॉर्म? 0 हर्ट्स। वेरी गुड। सिमिलरली फॉर केस टू, सिमिलरली फॉर केस टू, अगर ये जीरो स्टोर कर रहा होता यार, अगर ये जीरो स्टोर कर रहा होता तो हमेशा जीरो ही करता, जब तक हम यहाँ पे चेंज नहीं करते कुछ। चलो इसका भी वेव फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनेगा वेव फॉर्म इसका? बहुत आसान है इसका वेव फॉर्म बनाना। 0 वोल्ट को -5 वोल्ट से रिप्रेजेंट कर लो या जीरो से कर लो, आपकी मर्जी। मैं जीरो से कर देता हूँ, फाइन। तो अगर आप इसको यार जीरो से रिप्रेजेंट करो तो भी ये डीसी ही तो होगा, एसी तो हो नहीं जाएगा। अभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 हर्ट्स। So this is very important that when even number of NOT gates are connected in a loop, the output waveform will always have zero frequency. So third important point, I am adding it here. Okay, the output waveform should have zero frequency. Should have zero frequency. Once the data has been stored. अरे टॉगलिंग पे कहाँ पहुंच गए भाई, पहले ये तो पढ़ लो यार। टॉगलिंग अभी बहुत आगे आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ पेशेंस से बैठो, जिसको देखो ज्यादा आता है उन लोगों के लिए क्लास नहीं है। अभी आने तो दो टॉगलिंग, अभी तो शुरू हुए, आधे घंटे भी नहीं हुए। अभी टॉगलिंग पढ़ेंगे यार, आराम से पढ़ेंगे ना, पहले जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा डाउट जो है वो क्लियर करो, एक एक करके क्लियर करते हुए चलो। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? आगे से गड़बड़ नहीं करोगे, है ना, तो दिमाग लगा के करो, जो चीज़ दिमाग में पहले से बैठी हुई ना उसको निकालो, थोड़ा धीरे धीरे करके सीखते हैं और एक अच्छे लेवल पे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। चलो थोड़ा सा और इसको टेक्निकल करते हैं, थोड़ा सा और टेक्निकलिटी इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए मुझे बताइए, मुझे बताओ, ये जो वेव फॉर्म हमने सॉरी ये जो बनाया हमने मेमोरी एलिमेंट,
ये जो भी मेमोरी एलिमेंट हमने बनाया, इसमें देखो दिक्कत क्या है, ध्यान से सुनो मेरी बात। इसमें दिक्कत यार ये है ना कि अगर आपको वन स्टोर करना है तो एक ही इनपुट पिन आपको मिल रही है यार। इसी इनपुट पिन से आप वन स्टोर कर सकते हो और सेम इनपुट पिन को आपको जीरो स्टोर करना पड़ेगा। तो सिंगल पिन इसने आपको दे रखी है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी डिजाइनर है, जिसने भी इसको बनाया, उसने आपको सिर्फ एक पिन दिया कि भाई अगर एक स्टोर करना है तो भी इसी पिन से करो, जीरो स्टोर करना है तो भी इसी पिन से करो। तो हुआ क्या, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती गई तो सारे मेमोरी एलिमेंट्स के लिए जो मेमोरी एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा जब वो स्टोर करने का काम कर रहा होगा तब। देखो, कोई भी मेमोरी एलिमेंट हमेशा जरूरी नहीं कि स्टोर करने का काम करे, कभी कभी वो वेवफॉर्म जनरेशन का काम करता है, जैसे टॉगलिंग किसी ने बोला। तो जब भी आपका मेमोरी एलिमेंट टॉगल करता है ना, तो उस टाइम पे उसको मेमोरी एलिमेंट नहीं बोलते, उस टाइम पे उसको फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बोलते हैं। जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप है आपका, तो जेके फ्लिप फ्लॉप हमेशा मेमोरी एलिमेंट की तरह बिहेव नहीं करता है ना। इसीलिए रजिस्टर्स में क्या यूज करते हो, जेके या डी? किसी ने कभी अगर रजिस्टर पढ़ा हो तो मुझे बताओ रजिस्टर्स में क्या यूज करते हो? क्यों? क्योंकि डी का काम सिर्फ स्टोर करना है। फाइन, तो अभी पढ़ेंगे, वही मैं कह रहा हूँ ना, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे, है ना। अभी तो फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी कोई डिवाइस, देखो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया, देखो मैंने क्या लिखा है कि द आउटपुट वेवफॉर्म शुड हैव जीरो फ्रीक्वेंसी वंस द डेटा हैज बीन स्टोर्ड। और ये किसके लिए बात हो रही है? बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के लिए, ठीक है। तो जैसे कोई फ्लिप फ्लॉप होता है ना, वो बहुत सारे काम कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो डेटा स्टोर करे, पर ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये सिर्फ डेटा स्टोर कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। फाइन, तो एक एक करके पढ़ते हुए चलो, जो डाउट्स हैं उसको थोड़ा सा रिटेन करके रखो माइंड में, आने वाले लेक्चर्स में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, ये यहां तक सबको क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। तो ये देखो दिक्कत सबको पता ही चल रही है कि एक ही पिन है यार, वन स्टोर करना है तो भी एक ही पिन है, जीरो स्टोर करना है तो भी एक ही पिन है। फाइन, तो आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो और बेहतर तरीके के आपके पास मेमोरी एलिमेंट्स आते गए, तो वो जो बेहतर तरीके के मेमोरी एलिमेंट्स हैं वो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इवॉल्व इवॉल्व्ड मेमोरी एलिमेंट्स। अब यहाँ से यार फोकस पूरा बढ़ा लो, यहाँ से पूरा डिस्कशन कंप्लीटली टेक्निकल होने जा रहा है, तो कंप्लीट फोकस बढ़ाओ। सिर्फ 1.5 घंटे आपको बैठना है तो 1.5 घंटे आपको फोकस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ से फोकस बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। यहाँ से हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, जो इवॉल्व मेमोरी एलिमेंट्स है यार, उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, उनका जो स्ट्रक्चर था ना वो कुछ ऐसा था। काम ये भी सेम करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप समझ के पढ़ोगे तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इसके क्वेश्चन आप ढूंढोगे, जब आप पढ़ लोगे ना तो आप ढूंढोगे कि कोई क्वेश्चन मिल जाए लैच का, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। इट इज़ दैट मच ऑफ इंटरेस्टिंग टॉपिक। आगे जो देखो आपके इवॉल्व मेमोरी एलिमेंट्स है ना, उसमें उसने दो दो पिन का ऑप्शन दिया आपको, उसने दो दो पिंस के ऑप्शन दिया आपको। अब यहाँ से नेमिंग वगैरह मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। दिस इज योर मेमोरी एलिमेंट, इसके अंदर कुछ लॉजिक गेट्स लगे होंगे। यहाँ पे ना उसने आपको दो पिन निकाल के दिए। कभी आप लोगों ने आईसी वगैरह देखी होगी ना, कि एक आईसी लेके आते हो, ढेर सारी पिंस वगैरह निकली रहती हैं। आईसी वगैरह तो कभी देखी होगी ना, घर में देखी होगी या बाहर देखी होगी, कुछ ऐसा छोटा सा रहता है, उसमें ढेर सारे ऐसे पिंस निकले होते हैं ना। तो वैसा इसको समझो कि ये कोई डब्बा होगा, यहाँ पे कुछ दो दो ऐसे पिंस निकले होंगे। तो ऐसा कुछ दिमाग में विजुअलाइज करो कि ऐसे डब्बा टाइप का बना होगा, वहां पे कुछ पिंस लगे होंगे। इसमें इसने क्या किया, ये जो इनपुट पे लगा रखे थे ना, ये दोनों को तो इसने बोल दिया इनपुट पिंस। अच्छा, कोई कॉमन सेंस से बता सकता है दो इनपुट पिंस इसने क्यों दिए? कोई मुझे कॉमन सेंस से बता सकता है दो इनपुट पिंस क्यों दिए? ताकि 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 जीरो भी स्टोर कर पाए, वन भी स्टोर कर पाए ना। पहले एक ही पिन से दोनों करना पड़ रहा था, पहले एक ही पिन से दोनों करना पड़ रहा था, तो अब इसने दो अलग अलग पिन दे दिए कि यार वन के लिए अलग पिन दे देता हूं मैं, जीरो के लिए अलग दे देता हूं। तो जब भी वन स्टोर करना होगा तो इन दोनों में से कोई एक पिन चूज कर लेना, जीरो स्टोर करना होगा तो कोई एक पिन चूज कर लेना। तो कंफ्यूजन खत्म हो गया कि कौन सा वाला वन के लिए है, कौन सा वाला जीरो के लिए। पहले एक ही पिन था, एक ही पिन के साथ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे। वन स्टोर करना है तो ही उसी पिन पे चेंजेस करने हैं, जीरो करना है तो भी उसी पिन पे चेंजेस करने हैं। यहाँ पे उसने दो पिन दे दिए कि उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दिया कि कोई एक वन के लिए फिक्स कर लो, कोई एक जीरो के लिए फिक्स कर लो। सेकेंड चीज जो उसने बनाई डिजाइनर ने, उसने एक चीज और इसमें की, उसने कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स डाले। उसने इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स डाले, कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स डाले। कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स इसने इसलिए डाल दिए ताकि आप क्या कर सको, दो सर्किट्स एक साथ ड्राइव कर सको।
मतलब दो सर्किट से एक साथ ड्राइव करने का मतलब, जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1 आ रहा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, बोलो। 0 आ जाएगा। तो मान लो मुझे कोई एलईडी जलानी है, ये सब सुनते जाओ बस, सब क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा आगे। कोई एलईडी जलानी है तो मैं यहाँ से भी जला सकता हूँ और यहाँ से भी जला सकता हूँ। बोलो, दोनों एलईडी जल जाएंगी ना? चेक कर लीजिए। या मैं ऐसे लगा देता, या मैं ऐसा लगा देता, तो दोनों एलईडी जल जाती। यस और नो? टेल मी। तो दो आउटपुट्स इसने ये दे दिए कि आप ज्यादा नंबर ऑफ सर्किट्स को डिराइव कर सकें। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। तो देखो उसके पीछे का हम लोग दिमाग भी थोड़ा थोड़ा रीड कर रहे हैं कि वो क्या सोच रहा होगा जो डिजाइन कर रहा होगा, उसने क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी देने की इच्छा रखी होगी, वो क्या क्या देना चाहता था। चलो यहाँ तक भी सारी चीजों में क्लैरिटी हो गई। अब यार एक नाम बहुत ध्यान से समझ लो, आप इसको बोल तो रहे हो कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट्स, पर जो ये क्यू लिखा हुआ, क्यू बार लिखा हुआ ना, इसको जनरली आउटपुट नहीं बोलते, इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक नाम होता है। वो नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट। स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट। तो कभी भी ना कोई भी मेमोरी एलिमेंट हो ना, उसके आउटपुट को आउटपुट मत बोलना। दिस इज स्टेट ऑफ मेमोरी एलिमेंट। स्टेट क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये आगे चल के मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए आदत डालो ये सब बोलने की। ठीक है, तो डिजाइनर ने यार इतनी सारी चीजें फिक्स कर ली कि दो इनपुट पिन मैं दे देता हूँ, 1 और 0 के लिए अलग अलग ले लेना। स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट, स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट इसको बोलना है। क्यों बोलना है आगे चल के थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर अभी आदत डालो, इसको कभी भी ना आउटपुट मत बोलना, इसको हमेशा स्टेट बोलने की कोशिश करना। फाइन, ओके। चलो, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मान लो ऐसे सर्किट्स में कभी क्यू की वैल्यू 1 होती है तो क्या बोलेंगे? स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट इज 1। स्टेट ऑफ द, अच्छा यहां तक क्या कुछ टफ लग रहा है क्या? इज इट टफ एट ऑल? बिल्कुल नहीं। फाइन, तो देखो जब भी हम बोलेंगे ना, जब भी हम बोलेंगे कि डेटा स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा, हमेशा क्यू के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, क्यू बार के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते हैं। स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट इज 1। Whenever the state of the memory element will be 1, in that case we will say your memory element is storing 1. It is storing bit 1. ये सब बात सुनते जाओ, कुछ याद नहीं रखना है, भूल जाना थोड़े दिन बाद, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपका तब तक प्रोसेस डेवलप हो चुका होगा। सो अल्टीमेटली अगर प्रोसेस डेवलप हो गया, ये सब आपको कभी कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट। State of the memory element is 0, or you can say memory element is storing bit 1। तो देखो डिजिटल डिवाइस है तो थोड़ा बहुत तो डेफिनेशन हमको बनानी पड़ेगी। स्टोरिंग बिट 0, आई थिंक यार सब लोग यहाँ तक समझ पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल चीजें चल रही हैं अभी तक, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। तो डिजाइनर ने इतना हमें बता दिया। ये देखो डिजाइनर हमसे बोल रहा है यार कि अगर ये आईसी आप खरीद रहे हो, ये लेके जा रहे हो मुझसे, तो दो इनपुट पिन में से कोई एक 1 कोई एक 0 के लिए है। सेकेंड चीज आपको ये भी याद रखना है कि जब भी जो क्यू की वैल्यू होगी, क्यू पे अगर 1 आ रहा है तो हम बोलेंगे कि स्टेट ऑफ द मेमोरी एलिमेंट कितना, और वही डेटा हम मानेंगे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज अपने दिमाग में स्टोर होती है, ह्यूमन कहाँ पे कोई भी चीज स्टोर करता है, बोलो? कोई भी इंसान कहाँ अपनी चीज स्टोर करता है? दिमाग में। ये कहाँ पे स्टोर करेगा अपनी चीज? मेमोरी एलिमेंट कहाँ पे स्टोर करेगा अपनी चीज? आउटपुट टर्मिनल्स पे। ये कहाँ पे स्टोर करेगा? आउटपुट टर्मिनल्स पे। ये बात दिमाग में बिठाओ जल्दी से जल्दी। तो इसका जो माइंड है वो क्या है? ये टर्मिनल। दिस टर्मिनल इज बेसिकली द माइंड ऑफ दिस मेमोरी एलिमेंट। फाइन। जैसे कोई इंसान अपनी बात अपने दिमाग में स्टोर करता है, वैसे ही मेमोरी एलिमेंट को जो भी कुछ भी स्टोर करना होगा वो कहाँ पे हमेशा स्टोर करेगा? वो हमेशा अपने आउटपुट टर्मिनल पे स्टोर करेगा। ओके। हाँ, मतलब कहने का मतलब यहाँ 5 वोल्ट की करंट फ्लो करती है, 5 वोल्ट का एक वोल्टेज या फिर करंट फ्लो करा देगा, ऐसा कुछ। हाँ, तो बस इतना याद रखो कि जैसे हम ब्रेन में स्टोर करते हैं, वैसे ही क्यू वाले टर्मिनल पे चीजें स्टोर करता है। ओके, यहां तक भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। चले आगे। चलो,
ये डिस्कशन भी क्लियर हो गया अपना। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली 1 बिट मेमोरी एलिमेंट की। स्पेसिफिकली लेट मी टॉक अबाउट 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। अब पूरी तरीके से टेक्निकल डोमेन में आ गए हम लोग। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बिट स्टोर कराना है और एक ही बिट का स्टोरेज हमें पूरी तरीके से समझना है। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है लैचेस एंड फ्लिप फ्लॉप का। एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, एक एक करके सारे पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट कैन स्टोर और बेसिकली शुड स्टोर, स्टोर्स बिट 1 और बिट 0 एट अ टाइम, एट अ टाइम। सेकेंड थिंग, latch is 1 बिट मेमोरी एलिमेंट। तो ये बात अभी दिमाग में बैठेगी नहीं, थोड़ी देर में बिठाते हैं। अभी के लिए मान लो, थोड़ा भरोसा कर लो मेरे ऊपर कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। हालांकि मैं खुद अभी बोल रहा हूँ कि मैं इसका रीजन नहीं दे पा रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट कैसे लिख रहा हूँ। थोड़ी देर में शायद हम लोग इसका रीजन भी देखेंगे। फाइन। तो अब लैच बोल दिया तो जाहिर सी बात है लैच को भी डिफाइन करना पड़ेगा। व्हाट इज अ लैच? लैच इज क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, लैच इज क्रॉस कपल्ड कनेक्शन। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। क्रॉस कपल्ड कनेक्शन ऑफ लॉजिक गेट्स which is used to store either bit 1, which is used which is used to store bit 1 or bit 0 at a time, at a time. Fourth point, in case of latch, complementary outputs are available. In case of latch, complementary outputs are available. Complementary outputs are available. ठीक है, चलो अब मुझे सोच समझ के एक आंसर बता दो यार। एक चीज बस सोच समझ के बता दो, क्या बिना क्रॉस कपल्ड कनेक्शन या बिना फीडबैक के आप कोई भी मेमोरी एलिमेंट बना सकते हैं या नहीं? Is it a memory element or not? Is it a memory element or not? Why? 1 दिया तो स्टोर तो कर रहा है 1, क्या दिक्कत? रिटेंशन नहीं है। कल को अगर हम ये हटा देते हैं, सो वी विल हैव सम गार्बेज वैल्यूज। नो इनपुट, सम गार्बेज वैल्यू, सम गार्बेज वैल्यू, सम गार्बेज वैल्यू। यस और नो? No feedback is there, so this is actually storing the data but it is not able to retain that data. Fine. ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी शुड अंडरस्टैंड, गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ बता नहीं सकते क्या है, कुछ लीकेज करंट फ्लो करती रहेगी। तो बेसिकली कुछ लीकेज करंट फ्लो करती रहेगी थोड़ी देर के लिए। ओके, नॉइस टाइप का कुछ भी मान सकते हो उसको। चलो ठीक है। तो एक पॉइंट ये दिमाग में रखना ना, ये लास्ट में दोबारा पूछूंगा कि क्या बिना फीडबैक के मेमोरी एलिमेंट बन सकता है या नहीं, तो आपको ये दिमाग में रखना है। आई विल आस्क यू आफ्टर सम टाइम। ओके फाइन। सो टाइप्स ऑफ लैचेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैचेस डू यू हैव? यहां से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से सारी चीजें समझो। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ लैचेस। वन इज एक्टिव हाई लैच, वन इज, सिर्फ नैंड नॉर नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट दे आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू दीज 2 पार्ट्स। हाँ, डिजिटल में एक्साइटेशन इज सेम एज इनपुट यार, है ना रोनित? डिजिटल में एक्साइटेशन का मतलब सेम एज इनपुट। फाइन। सो यू हैव 2 टाइप्स ऑफ लैचेस, एक्टिव हाई लैच, एक्टिव लो लैच।
ठीक है, तो जो लोग नैंड नॉर बोल रहे हैं उनसे मेरा थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा रुक जाओ। अभी बहुत सारे ऐसे लैचेस भी करेंगे ना जिसमें नैंड नॉर नहीं होंगे, फिर भी पूरी तरीके से लैच की तरह काम कर रहा होगा वो। सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे इनपुट्स, सब कुछ वो शो करेगा बिल्कुल आपके लैच की तरह, जबकि उसमें नॉर एंड नैंड लैच होगा भी नहीं। ठीक है, तो वो देखते हैं, धीरे धीरे करके समझते हैं सारी चीजें। सो लेट मी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्टिव हाई लैच। एक्टिव हाई लैच, अब यहां से देखो सारी चीजें समझो। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, याद आपको कुछ करना नहीं है। लास्ट में मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलूंगा। मैं टेबल भी याद नहीं करवाऊंगा आपको, सिर्फ एक स्टेटमेंट से ही सारा का सारा क्वेश्चन हो जाएगा, पर उसके लिए बैकग्राउंड में थोड़ी सी यार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो देखो, एक्टिव हाई लैच। तो एक्टिव हाई लैच में भी दो तरीके के लैचेस होते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक नॉन स्टैंडर्ड। वन इज स्टैंडर्ड लैच, okay, another one is non-standard latch. So first of all we will study the standard latch. सुनते जाओ, भूलते जाओ, कुछ याद नहीं करना। बस जो आंसर मैं पूछूं वो आंसर बस मुझे देते जाओ इन बिटवीन, इतना सा एक्सपेक्टेशन आपसे बस है। स्टैंडर्ड लैच, फाइन, ओके। सो एक्टिव हाई स्टैंडर्ड लैच की अगर मैं बात करता हूं, इन केस इफ आई टॉक अबाउट एक्टिव हाई standard latch, then you should follow some requirement of this particular latch. First of all, the latch will look something like this. It will have one R terminal, one S terminal. Fine. Okay. One Q terminal, one Q bar terminal. That we already know. Q terminal, Q bar terminal. Okay. क्या? Explain in English. अरे यार, क्यों, लैंग्वेज का जो कोर्स है वो मैंने हिंदी में ऑलरेडी चूज कर लिया था। चलो मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू द आइडिया दिस इन टू इंग्लिश ऑल्सो। ठीक है, चलो समझो यार। So what you have to understand that in active high standard latches, you should first of all follow this thing, that in this R should have Q in front of it, S should have Q bar in front of it. Yes or no? अरे रुक जाओ यार, आ रहा है क्रॉस कपल्ड कनेक्शन, ये डब्बा है, इसी के अंदर होगा, पहले डब्बा समझ लो फिर उसके बाद। बोल रहा हूँ थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य थोड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, या कहो तो क्रॉस कपल्ड ही डायरेक्ट समझा दूं, अगर बोलो तो डायरेक्ट उसी से स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसा करें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो क्रॉस कपल्ड, मुझे तो 12 दिन आपको पढ़ाना है, तो मैं तो यही चाहूंगा 10 दिन में हो जाए। मैं क्यों अपनी मेहनत बेकार करूंगा इतनी। ठीक है, चलो, ओके। सो आई थिंक दिस एवरीवन कैन अंडरस्टैंड दैट इन केस ऑफ एक्टिव हाई स्टैंडर्ड लैच, what you have to remember is s के सामने what do you want q, and r के सामने what do you want q, and s के सामने you want q bar. And the more important thing is यार, and the more important thing is that you should understand this statement first. What is r terminal? It is reset terminal. What is S terminal? It is set terminal. अब अगली बात मेरी ध्यान से सुनो, वो सुनने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, मगर उसको सुनिए। Set terminal and reset terminal. Fine? Okay. Now, if I want to store bit 1, to store bit 1, अब देखो एक्टिव हाई का मतलब समझो, इसका मतलब दिमाग में जितनी जल्दी बिठा पाओ उतना अच्छा होगा। एक्टिव हाई का मतलब ये लैच तभी काम करेगा जब इस पे आप एक्टिव हाई इनपुट देंगे। ध्यान से सुनो मेरी बात, ये एक्टिव हाई लैच है, दिस इज योर एक्टिव हाई लैच। तो एक्टिव हाई का मतलब हो गया कि दिस लैच विल वर्क प्रॉपरली व्हेन एंड ओनली व्हेन यू विल गिव एक्टिव हाई इनपुट। यस और नो? टेल मी, everyone is understanding the meaning of active high? What is the meaning of active high? Active high means this particular latch will trigger, this particular latch will trigger only when it receives active high inputs. चलो देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, to store bit 1, what we have to do, logic high must be applied, logic high must be applied at which terminal? At S terminal.
आई थिंक एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. सेकंड मुझे बताइए, ये कौन मुझे बताएगा? हाउ टू स्टोर बिट जीरो. हाउ टू स्टोर बिट जीरो. शुड आई अप्लाई लॉजिक हाई और लॉजिक लो? शुड आई अप्लाई लॉजिक हाई और लॉजिक लो? लॉजिक हाई. वेरी गुड. वेयर? वेयर must be applied at R terminal. Must be applied at R terminal. So one of the most important things that we discussed, if the latch is active high latch, it means it will only trigger when you will give it active high input. So active high input अगर S पे मिल गया तो it will set, अगर R पे मिल गया it will reset. Fine. Okay. बोलो जल्दी बोलो. Fine. Everyone is comfortable with this. चलो बताओ. Question. Let me give you the question. Active high latch is given. Active high latch is given. So this is your active high latch. R, this is your S. Okay. Q, Q bar. Tell me if the situation is something like this. So it is asking you what is the value of this Q. Tell me. तो देखो मेरी बात सुनो, ऐसा दिमाग प्रोग्राम करो, दिमाग को कुछ ऐसे प्रोग्राम करिए. अगर एक्टिव हाई दिख रहा है तो यू शुड थिंक कि जो कुछ भी होगा वन के हिसाब से होगा. अगर आपको एक्टिव हाई दिख रहा है तो जो कुछ भी होगा वन के हिसाब से होगा. तो ढूंढो वन कहाँ पे है, कौन से टर्मिनल पे? वन पे. तो अगर सेट वाले टर्मिनल पे वन आ गया सो इट विल स्टोर वन देयर. Another example. Another example. This is also your active high latch. Okay. And the situation is like this. R equal to 1, S equal to 0. And it is asking what is the value of this terminal. So देखो आपने क्या सोचना है, आपको दिमाग में क्या प्रोग्राम करना है. यू हैव टू लुक फॉर एक्टिव हाई. अगर एक्टिव हाई है तो सब कुछ वन के हिसाब से चलेगा. ढूंढा वन कहाँ था, आर के पास. सो यहाँ पे ये स्टोर करेगा 0. सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 1. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे अब. सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग. ओके. सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जो इस मॉडल के क्वेश्चंस आते हैं इसमें आपको बहुत क्लियर रहना होगा कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया. क्योंकि देखो इसमें ना तो आपको डायग्राम दिख रहा है, ना तो लॉजिक गेट्स दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है पूरे के पूरे सर्किट में. तो आपका पूरा का पूरा जो फोकस होना चाहिए वो लैंग्वेज पे होना चाहिए. इफ इन द लैंग्वेज इट इज गिविंग यू एक्टिव हाई लैच, सम टर्मिनल्स आर गिवन. सो आपको बहुत ही क्लियरली पिकअप करना होगा कि एक्टिव हाई मतलब पूरा का पूरा जो ट्रिगरिंग होगी वो वन के हिसाब से होगी. वन को ढूंढो और इनपुट आउटपुट को स्टोर करो. सो दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस. इसमें कोई आपको लॉजिक गेट नहीं दिया है, कोई नैंड नहीं है, कोई नॉर नहीं है. सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज में मेंशन रहेगा कि ये एक्टिव हाई लैच है या एक्टिव लो लैच है. तो थोड़ी देर में एक्टिव लो भी डिस्कस करेंगे. सो दैट क्वेश्चन वी विल आल्सो डिस्कस. सो हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस? मॉडल वन क्वेश्चन एवरीवन विल सॉल्व. क्या पढ़ोगे इसमें बताना जरा कमेंट सेक्शन में. व्हाट इज द मोस्ट वाइटल इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम? What is the most vital information which is given in the problem? Active high. Active high information is very crucial. So that is going to help you in the solution of. क्योंकि देखो और कुछ हिंट ही नहीं है ना, कुछ पता ही नहीं क्या है इसके अंदर क्या नहीं है, कुछ नहीं बता सकते. फाइन. ठीक है चलो. अब आते हैं थोड़ा सा और आगे डिस्कशन बढ़ाते हैं, है ना. अब देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या हो सकता है. अभी तो सिर्फ ये डब्बा दिख रहा है ना. देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या पॉसिबिलिटी बना सकते हैं हम लोग. ठीक है चलो इसके अंदर चलते हैं, डब्बे के अंदर. उससे पहले जस्ट मैं एक ट्रुथ टेबल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, शायद आप में से सबको ही पता होगा. तो डब्बे के बाहर वाली तो एनालिसिस हो गई है ना यार. अंदर चल के देखते हैं एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. मे बी चलो इसको ले लेता हूँ मैं ए बी. ओके. एंड दिस इज योर आउटपुट.
तो यार नॉर गेट का कोई मुझे ट्रुथ टेबल बताएगा? व्हाट इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस नॉर गेट? चलो मैं लिख देता हूँ, इनपुट्स लिख देता हूँ, बोलो। 0 0 पे 1 है ना, उसके बाद तो आपको ऐसे याद रखना है, देखो एक चीज याद रखो इसमें हमेशा, एक भी इनपुट अगर 1 हुआ आउटपुट विल बी 0। ये स्टेटमेंट दिमाग में जल्दी से बिठाओ। इवन इफ वन इनपुट टर्मिनल इज लॉजिक 1, आउटपुट विल सर्टेनली बी 0। ओके, तो देखो मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लैचेस। ओके, लैचेस में भी दो टाइप के, एक्टिव हाई लैचेस, एक्टिव लो लैचेस। एक्टिव हाई में भी दो टाइप के, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड। तो नॉन स्टैंडर्ड तो हम लोग बाद ही में देखेंगे, अभी पहले स्टैंडर्ड डिस्कशन जो आप लोग बोल रहे हैं ना, नैंड नॉर वो सब, तो पहले उसी को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो आई एम डिस्कसिंग दिस एक्टिव हाई स्टैंडर्ड लैच, so that can be possibly made by active high स्टैंडर्ड लैच। देखो मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ट्रुथ टेबल पढ़ के लैच का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो अगर कोई इस फिराक में है कि लास्ट में यार सीधे ट्रुथ टेबल देखेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं होने वाला है, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। होगा भी तो गलत होगा, हो सकता है एक दो क्वेश्चन सही हो जाए, तीसरा क्वेश्चन गलत हो जाए। एक्टिव हाई स्टैंडर्ड लैच कैन बी मेड बाय NOR. So sometimes we also call it as active high SR NOR latch। अब यहाँ से आपका वो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है जिसके लिए आप इतनी देर से उत्सुक थे। चलो, वेरी गुड। व्हाट इज द कॉम्बिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ दिस कॉम्बिनेशन। सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो अब ये डब्बे के अंदर क्या है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इट इज समथिंग विच इज इनसाइड बॉक्स। थैंक यू अंशुमन यार। चलो बोलो। देखो ये डब्बा मैं बना देता हूँ, आपको यार बोलते रहना है साथ के साथ, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं। चलो, ये डब्बा दिख रहा है, आर और एस मुझे बताओ, क्यू क्यू बार बताओ। अब यही डब्बा है यार ये, दिस इज द सेम डब्बा विच वी आर यूजिंग हियर। ओके, तो बस उसके अंदर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, ये कुछ ऐसा है। मुझे बताओ किसे आर बोलें किसे एस बोलें? शुड आई कॉल इट एज आर, दिस एज एस, दिस एज क्यू, दिस एज क्यू बार। ओके, फाइन। व्हाट इज द फ्लो? दिस इज इनपुट, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक, दिस इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ फीडबैक। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, याद कुछ करना नहीं है, सुनते जाओ भूलते जाओ, सुनते जाओ इंस्टेंटली आंसर करते जाओ, भूल जाओ। ठीक है, क्या बोल रहे हो? क्लास का टाइमिंग यार हर जगह तो मैंने भेज दिया था, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, और हर जगह तो मैंने प्रोपोगेट करा दिया था। ठीक है, तो चलो थोड़ा रिकॉर्डेड देख लेना अगर बाद में आए हो तो। चलो, आई थिंक यहाँ तक सब लोग कंफर्टेबल हैं। ओके, फाइन। हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई एक्टिव हाई नॉर लैच। चलो देखो, अब मैं बता रहा हूँ कैसे आपको पहचानना है, और इसके बाद वाला डिस्कशन है यार बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा वो इंटरेस्ट वो जो डिस्कशन है, बिकॉज अब आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो चुका मेमोरी का। तो फर्स्ट थिंग व्हाट विल यू वेरीफाई? फर्स्ट थिंग नॉर लैच, ऑब्वियसली एक्टिव हाई नॉर लैच है तो नॉर लैच वेरीफाई करेंगे। सेकेंड थिंग, आर के सामने लिखा होना चाहिए क्यू, एस के सामने लिखा होना चाहिए क्यू बार। तो थोड़ा थोड़ा चीजें दिमाग में रखो, लास्ट में ये सब भी याद नहीं रखेंगे, लास्ट में सिंगल एक स्टेटमेंट से सारे क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक, ओके। सो दिस इज नॉर लैच, आर के सामने क्यू, एस के सामने क्यू बार। आई थिंक यहाँ तक सब लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, पहचान लोगे? ओके फाइन। केस वन,
केस वन। अब देखो यार सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अब आपको इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। अब ये वाला पार्ट आप रियली एंजॉय करोगे। चलो मैं बोलता हूँ, स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बिट वन। स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बिट वन। अभी कोई क्वेश्चन मत लगाना आज की क्लास के बाद, जब क्वेश्चन लगाना होगा तब मैं बताऊंगा। आज की क्लास का बस एक बार पीडीएफ देख लेना, थोड़े पन्ने पलट के। कुछ याद नहीं रखना आज की क्लास में, कोई भी पॉइंट नहीं याद रखना है। हो सके तो रिवाइज भी मत करना। चलो, दिस इज योर आर टर्मिनल, दिस इज योर एस टर्मिनल। अब मैं आपसे पूछता जाऊंगा यार, आपको सही सही आंसर मुझे बताना है, ठीक है। चलो मैं डायग्राम थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ, क्योंकि फिर मुझे थोड़ी चीजें दिखानी ना इसमें। तो देखो डायग्राम कई बार मैं बनाऊंगा, हो सके तो आप भी साथ के साथ अपनी कॉपी पे बनाइए। ये चीज मैं आपको बोलूंगा कि आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिए। आर, एस, क्यू, क्यू बार। अब मैं जैसे जैसे बोलता जाऊंगा, अब वैसे वैसे आप बताते जाना। चलो सपोज ये मार्केट से आप नया नया खरीद के ले आए, ठीक है। अब ये डब्बा बार बार मैं नहीं बना रहा हूँ, इट इज अंडरस्टूड। आप ये मार्केट से नया नया खरीद के ले आए। ऑब्वियसली ये जो क्यू और क्यू बार है, ये अपने कुछ प्रीवियस स्टेट में प्रेजेंट होंगे, शायद कोई प्रीवियस वैल्यू होगी, पता नहीं। यस और नो? शायद उसने कभी टेस्टिंग की हो, कुछ किया हो, कुछ ना किया हो, हमें नहीं पता। कुछ ना कुछ रहा होगा, वी डोंट केयर। हम इसको नया नया लेके आए, अब ये कौन से स्टेट में था इसको चेक करने का अभी अपने पास कोई जरिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं जिस भी स्टेट में था ठीक था। अब मुझे बताओ आपका पर्पस क्या है? वन स्टोर करना चाहते हो, तो जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाना है। सबसे पहले मुझे बताओ, कितने लोग बस ये सर्किट देख के पहचान पा रहे हैं कि ये एक्टिव हाई है? बस मुझे एक्टिव हाई चाहिए। कितने लोग ये सर्किट देख के पहचान पा रहे हैं कि ये एक्टिव हाई है? कैसे पहचाना? नॉर दिखा, आर के सामने क्यू, एस के सामने क्यू बार, खत्म, एक्टिव हाई। यस और नो? नॉर लैच दिखा आपको, आर के सामने क्यू देखा है, एस के सामने क्यू बार देखा है, बस इतना चेक करना आपको क्वेश्चन में भी। आपको क्वेश्चन में भी इतना चेक करना है, फाइन। अभी सब पे आते हैं यार, क्या चेंज करने से क्या हो जाएगा ना, सब मैं बताता हूँ एक एक करके। जो जो बताता जा रहा हूँ ना उसको बस सुनते जाओ, है ना। क्लास जब आपके लेक्चर खत्म हो जाएंगे, 5 लेक्चर लगेगा करीबन लैच में, उसके बाद लैच में अगर कोई डाउट रह जाए तो पूछना, ठीक है। तो थोड़ा सा सुनते जाओ बस। चलो अब बताओ, अगर मैं वन स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे कोई बता दे कि मैं क्या करूँ। अगर मैं वन स्टोर करना चाहता हूँ तो बस मुझे कोई ये बता दे मुझे क्या करना चाहिए। एस को मैं वन रखूँ या आर को वन रखूँ? एस को वन। वन ही क्यों रखा? वन ही क्यों रखा? क्योंकि एक्टिव हाई था। वेरी गुड यार, वेरी गुड, सब लोग को समझ में आ रहा है। तो मैंने इसको किया वन, ध्यान से सुनते जाओ। इसको वन किया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ लगाना नहीं है, इसको फ्री रखना है। यही तो बात हुई। इसका मतलब अगर यहाँ पे आप वन दे रहे हो तो इसको फ्री रखना है, तो जाहिर सी बात है इसको क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, और क्या। यस। चलो मुझे बताओ, ओके, अगर नॉर गेट का एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट क्या होना चाहिए? अगर नॉर गेट का एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट क्या होना चाहिए? जीरो। अब देखो ये जीरो जा रहा है यहां से, ये सेम जीरो पहुंचा यहां पे, दोनों टर्मिनल पे जीरो, आउटपुट पे वन पहुंचा। इसका मतलब इसको बोल देते हैं मेमोरी एलिमेंट। मेरे ख्याल से तो बोल देना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से तो इसको मेमोरी एलिमेंट यहीं पे बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्यों ना बोले? ये तो आपने क्या इंश्योर कराया? व्हाट डिड यू इंश्योर? सिर्फ स्टोरेज आपने इंश्योर कराया है ना, रिटेंशन की तो अभी कोई बात ही नहीं हुई। तो अगर ये स्टोरेज कर भी पा रहा है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द स्टोरेज ओनली। एक चीज बस मुझे ये बता दो, एक चीज बस मैं आपसे इसमें और जानना चाहता हूँ कि ये जो क्यू पे वन आया, क्यू बार पे जीरो आया, क्या हम बोल सकते हैं कि अगर क्यू की वैल्यू वन है तो एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम इट इज स्टोरिंग वन? क्योंकि ये जो भी डिवाइस है ये डेटा कहाँ पे स्टोर करेगी? ये जो भी डिवाइस है ये डेटा अल्टीमेटली कहाँ पे स्टोर करने वाली है?
बोलो, क्यू पे स्टोर करने वाली है, तो बोल सकते हैं कि यार अभी तो ये क्यू पे 1 रखा हुआ अभी, एटलीस्ट जब तक हम लोगों ने ये सप्लाई लगा रखी है। आ रहा ना सबको समझ में? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारी बातें होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए इसमें। फाइन। ओके, एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, ये जो 1 हो गया, क्या प्रीवियस स्टेट की कोई भी चीज इसने कंसिडर की या नहीं की? प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे, प्रीवियस स्टेट कुछ भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, बस ये नोटिस करते जाओ। चलो ठीक है, तो स्टोरेज तो हो गया यार। अभी रिटेंशन की बात करते हैं। अगर रिटेंशन कर पाता है ये तो कोई बड़ी बात है इस सर्किट में, वरना तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो स्टोर कर भी लिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ इसने नहीं की। चलो देखते हैं रिटेंशन वाले पार्ट को, थोड़ा समझते हैं कि रिटेंशन अगर ये कर पाए तो अपने लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। चलो, ये आर, ये एस, एवरी वन इज कंफर्टेबल, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार, एवरी वन इज कंफर्टेबल इन दिस। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। दिस इज जीरो, दिस इज वन। एक लाइन से अगर आपको सारे क्वेश्चन लास्ट में लगेंगे तो आपको समझ, तो आप तब मुझे पता चलेगा कि आपने कितने फोकस से पढ़ा इसको। ठीक है, दिस वॉज द प्रीवियस सिचुएशन। ओके, तो मैं उसको सर्कल कर देता हूँ ऐसे। ये पहले कुछ हुआ था सर्किट के साथ, तो यहाँ पे तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे थे यार। अब मैं इसका रिटेंशन चेक करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे तो कुछ लगाया था नहीं, तो यहाँ पे तो कुछ वैसे भी नहीं लगाने वाले, लगाया यहाँ पे था, इसको भी हटाते हैं। यही तो बात हुई, यस और नो? बोलो। चलो देखो, ये एस इक्वल टू जीरो, यहाँ पे ये 1 प्रोपोगेट होके आ रहा होगा। एक पे इनपुट 1 तो आउटपुट जीरो, दिस जीरो विल गो अगेन जीरो जीरो, दोनों इनपुट जीरो तो होगा। अब बोलो, अब बोल सकते हैं क्या? पहले जब 0 1 था तो 1 0 था ये, पर अगर मैं कल को ये हटा भी देता हूँ, कल को मैं ये एक्साइटेशन हटा भी देता हूँ, तो एटलीस्ट मेरे आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो ये प्रेजेंट मेमोरी एलिमेंट है, क्या इसको हम जो भी एलिमेंट है, क्या इसको हम बोल सकते हैं यार कि कम से कम ये एक बिट तो स्टोर कर ही पा रहा है? यस और नो? यस, सो व्हाट इज दिस स्टेप इज कॉल्ड? व्हाट इज दिस स्टेप? रिटेंशन। Now you can successfully say that your this particular type of cross coupled connection is acting as a memory element. Okay, fine। चलो, यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले स्टेप की समरी, इस वाले स्टेप की समरी, समरी भी आप ही बताएंगे मुझे। बोलो, क्या लिखें? व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू बार? एस इक्वल टू 1, एक्टिव हाई लैच 1 0। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, एक्सेप्ट प्रीवियस स्टेट, सॉरी, इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस स्टेट, एक्सेप्ट नहीं, irrespective of previous state। सही बात है? चलो, अब इसके इमीडिएटली बाद यार, जस्ट आफ्टर इमीडिएट दिस, अगर मैं ये करता हूं तो आपको मुझे बताना है सर्किट में क्या चेंजेस होंगे। इमीडिएटली बाद में कर रहा हूं। व्हाट आर द चेंजेस दैट यू कैन ऑब्जर्व? टेल मी, व्हाट इज क्यू, व्हाट इज क्यू बार? क्यू इज 1, व्हाट इज क्यू बार? 0। फाइन। ओके, so sometimes this particular condition is called as set condition. This particular condition is called as set condition. And can I call this input condition as hold or memory condition or not? Can you call this as hold condition or memory condition? Yes. Why? Because this particular set of input is allowing us to hold the previous output. तो देखो, मैं कभी कभी जल्दीबाजी में आउटपुट और स्टेट दोनों बोल दूंगा, आपको अपने दिमाग में स्टेट ही समझना है ना। किसी भी मेमोरी एलिमेंट के आउटपुट को आउटपुट नहीं बोलते, उसको हमेशा स्टेट बोला जाता है। उसका रीजन क्या है मैं बाद में आपको समझाऊंगा। तो अगर मैं कभी आउटपुट बोल भी दूं जल्दीबाजी में, तो आप उसका मतलब स्टेट ही समझना, ठीक है? आगे सबको यहाँ तक समझ में?
हालांकि अभी ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, जो मैंने ये लिखा ना होल्ड कंडीशन और मेमोरी कंडीशन, दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट परफेक्टली करेक्ट, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ आ गया। चलो फटाफट केस 2 पे आते हैं। तो थोड़ा सा अब आप कंफर्टेबल हो रहे हैं इन सब चीज़ों में। याद कुछ करना नहीं है, वो मैंने पहले ही बोल दिया। सुन लो एक बार, दिमाग में चला जाए, बाद में उसको भूल जाना, ज़रूरत नहीं है कुछ भी याद करने की। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड रिटेंशन। कॉपी पेन लेके बैठो, साथ के साथ ये करते रहो। स्टोरेज एंड रिटेंशन ऑफ बिट जीरो। अब मार्केट में खरीदने जाओगे, मान लो मेमोरी एलिमेंट, तो वो बोलेगा कि सर ये सिर्फ और सिर्फ बिट वन ही स्टोर कर पाएगा, बिट जीरो नहीं कर पाएगा, तो खरीदोगे उससे कभी? और ऊपर से महंगा भी देगा, तो कभी नहीं खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है, टेस्टिंग के दौरान हम ये भी चेक करके देखेंगे। देखो, टेस्टिंग के दौरान ये भी चेक करके देखेंगे कि यार बिट वन तो कर रहा है, बिट जीरो भी तो करना चाहिए, तभी तो बिकेगा मार्केट में ये। अल्टीमेट पर्पस तो वही है ना, प्रॉफिट कमाना। तो अगर बिकेगा ही नहीं तो फायदा क्या है? तो ये सब टेस्टिंग चल रही है जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग बैक एंड पे टेस्टिंग कर रहे हैं, बाद में इसको हम लोग सेल करेंगे। अगर टेस्टिंग सक्सेसफुल रहती है तो चलो। अगेन, आर एस क्यू क्यू बार। कौन मुझे बताएगा कि ये एक्टिव हाई लैच है या एक्टिव लो लैच है? जल्दी बोलो यार, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए अब। ये एक्टिव हाई लैच है, एक्टिव लो लैच है? सबने पहचान लिया एक्टिव हाई लैच है। तो अपने दिमाग में ये चीज स्टोर करो, एक्टिव हाई है तो सब कुछ वन के हिसाब से चलेगा। एक्टिव हाई की बात हो गई तो फिर वन राजा है, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। वन आ गया तो काम होगा, वन नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। समझ आ गई बात सबको? चलो, अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है यार। बिट जीरो और बिट वन स्टोर करना चाहते हो। अब दो टर्मिनल्स हैं आपके पास, दो टर्मिनल्स आपके पास हैं। आप बिट वन और बिट जीरो, सॉरी बिट जीरो स्टोर करना चाहते हैं, दो टर्मिनल्स हैं। तो बोलो क्या करें, यहाँ पे क्या करें? वन लगा दें? वन ही लगा सकते हो आप, अगर एक्टिव हाई है तो वन ही लगा सकते हो आप, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो वन लगा दिया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, मतलब जीरो, है ना? यही तो बात हुई। चलो ठीक है, बोलो। नॉर गेट का एक भी इनपुट वन तो आउटपुट। नॉर गेट का एक भी इनपुट वन तो आउटपुट जीरो। इस जीरो को उठाओ, भेजो इसके पास। ये जीरो पहुंचे यहाँ पे, बोलो इसका आउटपुट वन। तो मेरे ख्याल से देखो, ये जीरो तो स्टोर कर ही ले रहा है, कर रहा है जीरो स्टोर। तो बोल देते हैं मेमोरी एलिमेंट, या कुछ और करें? जल्दी जल्दी बताते जाओ, यहीं पे बोल दें इसको मेमोरी एलिमेंट, या कुछ और कर सकते हैं अभी? कोई और टेस्टिंग करनी बाकी है? टेस्टिंग करनी बाकी है ना, अभी नहीं बोल सकते। व्हाट इज दिस स्टोरेज? रिटेंशन कितने लोगों ने वेरीफाई कर लिया? कितने लोगों ने रिटेंशन वेरीफाई किया? वेरी गुड, है ना? तो थोड़ा फील करो कि हमें इसको बनाना है और बना के बेचना है। तो टेस्टिंग हमेशा सक्सेसफुल रहनी चाहिए। सारी की सारी टेस्टिंग हमें ही करनी, क्योंकि एग्जाम भी हमें ही देना है। हमें मतलब आप लोगों को। ओके फाइन। सो यार, ये सिचुएशन थी पहले वाली, इसको मैं हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दूंगा, है ना? ऐसा कुछ चल रहा था, क्यू इक्वल टू वन, क्यू बार इक्वल टू मे बी जीरो वन। अच्छा, एक चीज़ तो आपने बताया नहीं यार, ये कहाँ पे डेटा स्टोर कर रहा होगा? ये डिवाइस अपना डेटा कहाँ पे स्टोर कर रहा होगा? आउटपुट पे, क्यू पे। वेरी गुड। चलो, ये हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, स्टेट पे, हाँ जो भी बोल लो सब ठीक है। चलिए, तो ये यार प्रीवियस सिचुएशन है। मैं इसके आसपास की चीज़ों को कुछ ऐसा कर देता हूँ, ठीक है? चलो, तो ये तो सब बात हो रही थी उसकी। अब रिटेंशन करना है तो सब हटाना पड़ेगा, जितनी भी सप्लाई वप्लाई लगा रखी थी, हटा दी सारी सप्लाई। क्या करें बोलो? ये देखो, ये वन पहुंचेगा यहाँ पे फीडबैक में, ये फीडबैक में वन पहुंचेगा इसके पास, वन और जीरो, जीरो, फिर ये जीरो फीडबैक में जाएगा, दोनों जीरो तो आउटपुट वन। देखो, क्या ये रिटेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है? बिल्कुल रिटेन कर पा रहा है, बिल्कुल रिटेन कर पा रहा है, मतलब यहाँ तक की टेस्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल है। अब लगभग लगभग अपना प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, बस कुछ इधर उधर की चीज़ें अगर हम लोग निकाल दें तो अपना प्रोडक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। चलो ठीक है, समरी, इस वाले स्टेप की समरी। देखो, मैं कुछ पेजेस ऐड ही कर लेता हूँ।
चलो समरी ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 की समरी, आर इक्वल टू मे बी एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा? क्यू 0, क्यू बार 1। Immediately after that, if I make both these things 0, so it is not going to change. So I would also like to add a few things in it. I would also like to add a few things in it. So that is this. चलो इस कंडीशन को क्या बोलना पसंद करोगे, सेट या रीसेट कंडीशन? व्हाट इज दिस? होल्ड और मेमोरी, एंड यहाँ पे इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस स्टेट। ठीक है, बस टुकड़ों में समझते जाओ, पीछे की चीज सब भूल जाओ, सब भूल जाओ जितना भी पढ़ रहे थे अभी तक, कोई जरूरत नहीं, वो सब आपके दिमाग में ऑलरेडी मैप हो चुकी सारी चीजें। ठीक है, ठीक, मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया। तो क्या करें अब, चलें चलें बेचने निकले इसको, बोलो सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं? चलो मान लो, हाँ भूल जाओ, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टुकड़ों में समझो, क्वेश्चन आपसे अपने आप लगेगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे लगाना क्वेश्चन। देखो मान लो अभी आप इसको सेल करने गए, ध्यान से मेरी बात सुनो, अभी आप इसको सेल करने गए, आपने दिखाया, यूजर को दिखाया, हाँ कंपनी को बेचेंगे, पहले बात तो सुनो, बेचेंगे सब कुछ करेंगे, पहले सुनो, आप इसको बेचने गए, तो उसने आपसे पूछा कि ये काम कैसे करेगा, तो आप बोलोगे उसको कि ये क्या पूछ रहा है, बहुत आसान है, यहाँ पे 1 लगा दोगे तो 1 स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 0 लगा दोगे तो 0 स्टोर हो जाएगा। तो मान लो आपकी तरह कोई कस्टमर पहुंचा, जैसे आप एक कस्टमर हो, कुछ खरीदने जाते हो तो इतनी आसानी से तो खरीदते नहीं हो, तो आपकी तरह कोई कस्टमर पहुंचा, उसने कहा तुम तो ये बोल रहे हो यार कि आर को 1 लगा दो, एस को 0 लगा दो, एस को 1 लगा दो, आर को 0 लगा दो, अगर मैं दोनों पे 1 लगा दूं तो? क्या इसके लिए टेस्टिंग की आपने? क्या इसके लिए पहले से तैयार थे आप? नहीं थे तैयार। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अभी रेडी नहीं है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट रेडी नहीं है, तो चलो और टेस्टिंग करते हैं आगे। नेक्स्ट केस 3, आप इतनी आसानी से तो कुछ खरीदते हो नहीं, तो जाहिर सी बात है आप ही जैसा कोई कस्टमर पहुंचेगा वहां पे, बोलेगा मैं तो दोनों पे 1 लगाऊंगा, अब बताओ, तो वो बोलेगा ठीक है यार मैं दूसरा प्रोडक्ट बना के लाता हूँ आपके लिए। अब अगर ये वाला जो समझ गया, जो केस 3 समझ गया, उसके लिए पूरा का पूरा लैच और फ्लिप फ्लॉप सब बहुत इजी हो जाएगा। जिसको केस 3 समझ में नहीं आया, वो हमेशा लैचेस और फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन गलत गलत करेगा, इसकी मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ। तो केस 3 बहुत आसान है, केस 3 आपको समझना पड़ेगा काफी इंपॉर्टेंट तरीके से। फाइन, हाँ चलो देखते हैं। अब यार इसको समझो, बहुत ध्यान से इसको समझो, और इसमें इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि केस 3 में क्या होगा, केस 3 तो बहुत ऑब्वियस है, सब लोग समझ पा रहे होंगे कि केस 3 में क्या होगा। इंपॉर्टेंट ये है ना कि केस 3 के बाद वाली जो सिचुएशंस आएंगी ना, उसमें क्या क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो टेस्टिंग आपको हर चीज़ के लिए करके रेडी रहना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी आधा अधूरा प्रोडक्ट लेके निकल गए। मान लो आपने कोई फ़ोन खरीद लिया 15,000 का, और घर लेके आए, फिर देखा उसका तो कैमरा ही नहीं चल रहा है, उसका तो कॉल नहीं जा रही उससे, मिला रहे हैं किसी और को, लग किसी और को जा रहा है। चलो देखो, आर एस, ऐसा चाहते हो आप कि किसी और को मिलाए और किसी और को लग जाए, ऐसा ही फ़ोन खरीदना चाहते हो? तो यार ऐसा फ़ोन तो अभी बना नहीं है, अगर आप चाहते हैं ऐसा फ़ोन खरीदना तो आप खुद डिज़ाइन कर लीजिए। बोलो सर तो मैं तो चाहता ही हूँ कि ऐसा फ़ोन आ जाए कि मैं मिलाऊं किसी और को, लग किसी और को जाए। चलो देखो, देखो यार इसको समझो। चलो अब उसने आपसे पूछा यार, उसने आपसे पूछा कि, चलो इसको मैं प्रीवियस स्टेट में ले लेता हूँ, तो जो भी आपका कंज्यूमर था, जो भी आपका पोटेंशियल बायर था, उसने आपसे पूछा, तो आप टेस्ट करने निकल गए, आर इक्वल टू 1, एस इक्वल टू 1। मुझे कोई बताएगा अगर दोनों 1 हो गए यार, तो गड़बड़ क्या हो जाएगी? नॉर गेट का एक भी इनपुट 1, तो दूसरे इनपुट का ये इंतजार थोड़ी ना करेगा, ये क्या कर देगा इसको, जो भी प्रीवियस स्टेट रही हो, इसको प्रीवियस स्टेट से भी कोई लेना देना नहीं है, ये इसको उठा के कहाँ ले जाएगा? 0 पे। इसका भी एक इनपुट 1, ये दूसरे का कभी वेट वैसे भी नहीं करेगा, प्रीवियस स्टेट कुछ भी रही उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0। पहली चीज तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा
कि मान लो अगर किसी ने गलती से वन वन दोनों पे कर भी दिया, तो जो आउटपुट आ रहा है क्या मैं उसको एक वैलिड आउटपुट बोल सकता हूँ या इनवैलिड आउटपुट बोलना चाहिए? मैं इसको क्या बोलना चाहूंगा? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अब क्यू तक सीमित नहीं है। अभी आप सिर्फ क्यू तक सीमित नहीं है कि क्यू पे आपने जीरो देखा तो आपने बोल दिया कि क्यू पे जीरो स्टोर हो जाएगा। दिस इज नॉट द केस। क्यू पे जीरो के साथ साथ यार क्यू बार पे वन भी आना चाहिए, तब जाके वो स्टोरेज वाली बात बनती है। तो ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर इनपुट इज व्हाट? इनवैलिड states or maybe invalid output, you can also call it. फाइन। चलो ये तो ठीक हो गई। ये तो मैं कहता हूँ तब भी काम चलाने लायक है। हाँ, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इनवैलिड। मैं तो कहता हूँ इससे तो तब भी हम काम चला के बोल सकते हैं कि भाई वन वन मत लगाना उस पर, कभी भी आप उस पर वन वन मत लगाना, बाकी काम चला लो। पर दिक्कत क्या हो जाएगी ना, अगर उसने वन वन लगा दिया उसके बाद वो क्या क्या गड़बड़ कर सकता है वो अगर आप समझ पाओ तो इसमें बात है। ये तो तब भी ठीक है कि वन वन लगा दिया, हम मना कर सकते हैं उसको वन वन मत लगाना। अब इसके बाद देखो क्या क्या सिचुएशंस आ सकती हैं, मुझे बताइए। हाँ, हाँ, इसके बाद अगर जीरो जीरो आया तो क्या होगा? वेरी गुड, दैट इज वी वांट टू डिस्कस। तो देखो यहाँ पे आर इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन पे मेरे ख्याल से यहाँ तक सब लोग सहमत हैं कि ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। फाइन। सब लोग यहाँ तक सहमत हैं कि यहाँ तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो अगर अगर अभी तक आप उसको बता रहे थे कि अगर आप दोनों टर्मिनल्स पे एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो कर लो, एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो कर लो, तो ये वापस से मेमोरी एलिमेंट या होल्ड कंडीशन में आ जाता है। यही तो आप उसको बोल रहे थे। आप उसको बोल रहे थे जो भी आपकी प्रीवियस स्टेट है, अगर आप उस पर एस इक्वल टू जीरो और आर इक्वल टू जीरो लगा दो तो सारा का सारा आपका प्रीवियस स्टेट को हमेशा होल्ड करेगा। इस केस में भी आपने सेम समरी बोली कि एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू वन पे क्यू इक्वल टू जीरो क्यू इक्वल टू वन था, पर जैसे ही आपने एस इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो लगाया वो क्यू इक्वल टू जीरो क्यू बार इक्वल टू वन को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं इसकी होल्डिंग कैपेसिटी एक बार और चेक करना चाहूंगा। सो आई वॉन्ट टू चेक, वांट टू चेक। सब पे क्वेश्चन बनते हैं यार, सारे क्वेश्चन है। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एबव कॉम्बिनेशन। चलो मुझे बताओ कैसे चेक करें होल्डिंग कैपेसिटी इसकी? बोलते जाओ यार, बोलना बहुत जरूरी है ना, बिना बोले काम नहीं चलने वाला है। कैसे चेक करें होल्डिंग कैपेसिटी? शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने फूरियर सीरीज की भी क्लास की होगी। जिसने नहीं किया यार वो वापस से जाके कर लेना फूरियर सीरीज की क्लास जो स्पेशल वाली थी। ठीक है? तो वहां पे भी मेरे ख्याल से एट द एंड ऑफ द फूरियर सीरीज यू आर वेरी कंफर्टेबल इन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ज्यादातर लोग, है ना? तो यहाँ पे उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ का सेट पैटर्न। वहाँ पे तो पैटर्न था नहीं, तब भी हमने ज़बरदस्ती पैटर्न बनाया था वहाँ पे। यहाँ पे तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पैटर्न है, तो यहाँ से तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। देखो मेरे ख्याल से यार यहाँ तक ना आप बहुत ही कंफर्टेबल हो, है ना? लेंगे यार, धीरे धीरे लेंगे ना, एक ही इंसान है, एक ही इंसान एक टाइम पे एक ही क्लास ले सकता है ना, तो धीरे धीरे करेंगे, सब कुछ करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो गया ना सबका? ये यहाँ तक सब लोग ठीक हो? कंफर्टेबल एवरीवन? ओके, फाइन। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक यार किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसकी होल्डिंग कैपेसिटी चेक करना चाहता था, तो बहुत ध्यान से सुनो यार, थोड़ा सा और फोकस्ड हो जाओ, 10-15 मिनट के लिए थोड़ा सा और फोकस्ड रहो। हाँ, क्या क्या एक्सप्लेन करना है रोनी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, वी डोंट हैव टाइम। प्रीवियस स्टेट जीरो जीरो नहीं है यार। ये देखो, जैसे ये दोनों वन लगाओगे तो अल्टीमेटली आपको जीरो जीरो ही दिखेगा ना यहाँ पे। तो वही मैंने उठा लिया। अब प्रीवियस स्टेट को ये जीरो ओवर कर देगा, इसको भी ओवर कर देगा, है ना? आ गया ना समझ में? तो थोड़ी देर में ये जीरो जीरो हो ही जाएगा, ठीक है? ड्यू टू नॉर गेट्स थोड़ी देर में जीरो जीरो हो जाएगा। चलो, वो तो बोलो इसकी होल्डिंग कैपेसिटी कैसे चेक की जाए, तो मैं उसमें ना कुछ आपको केसेस देता हूँ। पहला केस में ये देता हूँ, लेट मी कॉल दिस प्रोपगेशन डिले एज tg1, this propagation delay as tg2, and I want to call it tg1 equal to tg2.
In this case, for both NOR gates, I am telling you that the propagation delay of both the NOR gates are similar. चलो मैं इसका नाम दे देता हूँ G1 G2, है ना, डिले नीचे लिख लेते हैं तो थोड़ा बेहतर रहेगा, इसका कुछ नाम रख लेते हैं। देखो यही समझना था, इसी के लिए इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं ना, बाकी और कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं। दिस इज द पॉइंट विच वी वांट टू अंडरस्टैंड। चलो मुझे बताओ, अभी मैंने पहले केस में क्या कर रखा है, दोनों का डिले सेम मान रखा है। अब इमीडिएटली बाद में इसको जीरो करता हूँ, मतलब रिमूव किया, इसको रिमूव किया और मैं इसकी होल्डिंग कैपेसिटी देखना चाहता था। तो मुझे कोई ये बताएगा कि अगर दोनों का प्रोपगेशन डिले है तो दोनों साइमल्टेनियसली ट्रिगर करेंगे या कोई एक दूसरे का वेट करेगा? बोलते जाओ। एक साथ ट्रिगर करेंगे, एक साथ, बहुत ध्यान से सुनो, एक साथ अगर दोनों को ट्रिगर करना है, मेरी बात सुनिए, एक साथ ट्रिगर करना है, तो जो ये क्यू बार वाला जीरो है, देखो ये तो पहले से यहाँ पे प्रेजेंट होगा, दिस क्यू बार वाला जीरो will already be present here, and this q वाला जीरो will already be present here, ये तो पहले से प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। जैसे ही ये R1 को आपने जीरो किया, S1 को जीरो किया, मुझे बताओ एट द सेम मोमेंट व्हाट दिस जीरो विल बिकम? वन। बिल्कुल उसी सेम मोमेंट पे व्हाट दिस विल बिकम? वन। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? देखो, देखो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो ओके। फिर से मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ, सुन लो। ऐसी कुछ सिचुएशन थी, आर इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन पे जीरो जीरो आ रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये वायर से ये जीरो यहाँ पहुंच रहा होगा, इस वायर से ये वाला जीरो यहाँ पहुंच रहा होगा। जिस भी मोमेंट पे आप इन दोनों को आर इक्वल टू जीरो और एस इक्वल टू जीरो करेंगे, फाइन, तो जैसे ही आपने दोनों किया, दोनों का डिले सेम था, दोनों का डिले अगर सेम हो गया तो जीरो जीरो के हिसाब से ये भी वन देगा, सेम मोमेंट ऑफ टाइम पे ये भी वन दे देगा। इसके बाद मुझे कोई बताएगा क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट? व्हाट इज नेक्स्ट? ये जीरो जीरो तो बना हुआ है, ये वन प्रोपागेट होके पहुंचेगा और इस जीरो को रिप्लेस करेगा, ये वन प्रोपागेट होके पहुंचेगा और इस जीरो को रिप्लेस करेगा। बोथ आर हैविंग सेम प्रोपागेशन ऑफ डिले, अगेन यू विल हैव जीरो जीरो, देन वन वन, देन जीरो जीरो। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यार, कितनी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, समझो आप इस बात को। आप कर क्या रहे हैं, देखो आप क्या कर रहे हो, टॉगल नहीं होता है यार, दिस इज नॉट टॉगल। टॉगल के पीछे क्यों पड़े हो यार शुरू से, टॉगल छोड़ दो अभी, टॉगल क्या होता है बाद में देखेंगे, दिस इज नॉट टॉगल, ओके। टॉगल हमेशा क्लॉक के रिस्पेक्ट में होती है, यहाँ पे कोई क्लॉक नहीं लगी है, तो जब तक बिना क्लॉक के जीरो से वन, वन से जीरो का ट्रांजिशन नहीं होता ना, तब तक उसको टॉगल नहीं बोलते। तो यहाँ पे कोई क्लॉक वगैरह है नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको टॉगल आप नहीं बोलेंगे, ओके। दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन, दिस इज कॉल्ड एज फ्लक्चुएशन। चलो मैं आपको समझाता हूँ, देखो जल्दी से समझो यार इस बात को, और मुझे बताओ, मुझे बताओ, ये पी वाई क्यू नहीं है, पी वाई क्यू कुछ और है। चलो क्या बता रहा था, हाँ देखो, नहीं उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आते हैं उस पर, अभी एक एक करके आते हैं ना, समझो बात को। है ना, आते हैं उस पर, सब सारे डाउट्स क्लियर होंगे, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे इस चीज को इमेजिन करो, दिस वन, दिस वन, ये था ऐसा कुछ इनिशियली, ओके, दिस इज क्यू, दिस इज क्यू बार। चलो अभी बताओ, दोनों एलईडी जल रही होंगी या बुझी होंगी? देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, हालांकि ऐसा कभी आप दो दो लॉजिक गेट्स बना नहीं सकते जिनका प्रोपगेशन डिले सेम हो। ध्यान से सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो यार, इसको थोड़ा फील करो जो मैं बोल रहा हूँ, कि ऐसा कोई आप लॉजिक गेट बना नहीं सकते जिसका प्रोपगेशन डिले डिफरेंट हो, सेम हो। पर मान लो हमने बना लिया, हमने बना लिया कि यार दोनों का प्रोपगेशन डिले सेम है, कभी भी ऐसे दो लॉजिक गेट्स आप बना ही नहीं सकते जिनका प्रोपगेशन डिले सेम होता है। सो ऑब्वियसली दिस इज योर हाइपोथेटिकल केस, दिस इज हाइपोथेटिकल केस, दोनों का कभी भी प्रोपगेशन डिले सेम नहीं हो सकता। पर हमने मान लिया कि कहीं से भी ऐसा लॉजिक गेट लेके आए जिनका ये चालू हो गया। अब मुझे बताओ, आर इक्वल टू वन, एस इक्वल टू वन अगर आपने दिया तो दोनों एलईडीज क्या होंगी, बुझी होंगी, ठीक है। इमीडिएटली अगर आपने क्या किया, अब बताना क्या होगा, बोलो। ऑन कैसे हो जाएगा यार, सही बताओ, सोच समझ के सही आंसर दो। ऑफ हो जाएगा,
ब्लिंक करता रहेगा, फ्लक्चुएट करता रहेगा। अरे अभी अभी तो बोला यार, 1 1 आ जाएंगे दोनों पे तो दोनों जल जाएंगे, थोड़ी ही देर बाद वो 1 1 0 0 में कन्वर्ट होंगे। तो ये एक आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता जा रहा है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज समथिंग विच यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल। जैसे ही आपने r = 1 s = 1 के बाद r0 s0 दे दिया यार, then you are not able to control the output. They are continuously changing 0 0 to 1 1 to 0 0 to 1 1 to 0 0 and so on. तो ये एलईडीज में आपको क्या दिखेगा? जलती बुझती हुई एलईडीज दिखेंगी कंटिन्यूअसली। यस और नो? Yes. So you will get the continuous blinking. ऑन ऑफ क्या बता रहे थे यार, ये बताना चाहिए था ना, कंटिन्यूअस ब्लिंकिंग आपको मिलती रहेगी इसमें, है ना? तो देखो कितनी बेहतरीन चीज आपने बना ली, कितनी बेहतरीन चीज बना ली अगर ये दोनों आप कर पाते तो। पर ऐसा कर नहीं पाएंगे, है ना? पर ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि दो लॉजिक गेट्स का डिले सेम नहीं होता। पर अगर ऐसा होता है हाइपोथेटिकल केस में, तो कितनी बेहतरीन चीज बन जाती है कि बस एक बार लगाते 5 5 वोल्ट की सप्लाई इन दोनों पे, थोड़ा सा मौका देते इसको, फिर हटा देते सप्लाई, है ना? तो बिना लाइट दिए सोचो, बिना एनर्जी दिए कंटिन्यूअसली आपकी एक दिवाली की झालर तैयार हो गई, लाइट की जरूरत ही नहीं उसको, या है जरूरत? बोलो ना। अरे ये 0 0 कर दिया मतलब इसको ग्राउंड कर दिया, तब भी ये जलता ही जा रहा लगातार। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। उसमें नहीं होता ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल होता कि जिसमें आप दोनों लॉजिक गेट्स का डिले सेम कर पाए। सो दिस इज हाइपोथेटिकल केस, दिस इज हाइपोथेटिकल केस। वही तो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझो। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि दोनों का लॉजिक गेट का डिले सेम हो जाए, ठीक है? तो इसे हाइपोथेटिकल केस, जस्ट वी आर डिस्कसिंग कि अगर ऐसा हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है? ये पहला केस, ये सबको समझ में आ गया? ये वाला बोलो। ठीक है, चलो फिर यार आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। बाकी जो इसके दोनों केसेस हैं वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे, मैं बता देता हूँ। कल सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे, r = 1 s = 1। उसके बाद r को 0 और s को 0 करेंगे, मगर मगर उसमें डिले डिफरेंट लेंगे, ठीक है? डिले डिफरेंट लेंगे, एक बार इसका डिले ज्यादा इसका डिले कम, इसका डिले ज्यादा इसका डिले कम, ठीक है? तो कल की क्लास में ये करना। अच्छा आप लोगों को यार कुछ अनाउंसमेंट करनी है, वो भी सुन लो। एक तो दो तीन चीजें यार आपको करनी ही करनी है, वो सुन लो फिर चले आना क्लास के बाद। तो अच्छा पहले सुन लो कल की क्लास में क्या क्या डिस्कस होगा। कल की क्लास में क्या क्या डिस्कस होगा? तो कल की क्लास में सबसे पहले जो आपका डिस्कशन होगा, दैट विल बी अबाउट दिस केस 3 फर्दर विल बी डिस्कस्ड, इट विल बी डिस्कस्ड फर्दर। ओके, तो इतना यार पढ़ के आना, इतना आपको पढ़ के आना यार, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अब मैं बार बार आपको पिंग नहीं करूंगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना आपको पढ़ के आना है। तो बहुत ज्यादा हमने कुछ पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ के आना, पीडीएफ यहीं से डाउनलोड कर लेना। सेकेंड थिंग इज सेकेंड थिंग इज कल की क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द डिलेज, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द एक्टिव लो लैचेस। तो यार आप आइए और अपने साथ भी सबको लेके आइए। तो बाकी लोगों तक प्रमोट करना यार आपका काम है, जिसको आपको लगता है किसी फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, कोई कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई कहीं का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसमें भी आप ये इन्फॉर्मेशन फर्दर स्प्रेड कर